तो स्टोरी की स्टार्टिंग में हम अपने प्यारी से मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो फोटो खींच रही होती है एंड उसके सामने लिखा आता है जीरो। वो कहती है जीरो, ऐसा कैसे हो सकता है कि यहाँ पे कोई ऐसा एक लड़का भी नहीं है जो मुझे पसंद करे। तुम्हें पता है ना, ये चीजें दिखाना काफी ज्यादा बेकार बात है और तुम मुझे जीरो दिखा रहे हो। एंड वो वहां से चली जाती हो और फिर वो हमें बताती है कि उसके लाइफ में अभी तक काफी सारी चीजें हुई हैं और उससे एक चीज तो रियलाइज हो चुका है कि उसके लिए कोई लड़का बना ही नहीं है, यानी उससे कोई प्यार कर ही नहीं सकता। लेकिन उसके बाद भी आगे आने वाले 2 हफ्ते उसमें कुछ ऐसा इंसिडेंट होने वाला है जो कि सबको शॉक कर देगा। हमें 2 हफ्ते पहले का सीन दिखाया जा रहा होता है, क्लासरूम का सीन होता है। उसमें 2 लड़कियां फोटो क्लिक कर रही होती है अपना, और उसमें से एक लड़की कहती है सुबह का फोन कितना ज्यादा अच्छा है ना सेल्फीज के लिए, मैं सोच रही हूँ मैं भी इसमें से एक ही ले लेती हूँ मॉडल का। हे एजिन जरा इधर देखना तो। एंड वो आपस में फोटो क्लिक करने लगती हैं, लेकिन उसके पास सुबह का फोन होता है जिसमें से क्रम्बल की आवाज आता है। ये सुनने के बाद सुबह काफी ज्यादा डर जाती है एंड देखने के बाद रोने लगती है और कहती है डैम इट, ये बेकार हो चुका है, आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मेरी लाइफ में ऐसी सारी चीजें क्यों होती है। उसका दोस्त कहती है अरे यार ये काफी ज्यादा सडन था, तुमने मुझे डरा दिया, तुम्हें समझ में आ रहा है ना। फिर वो अपने मोबाइल पे लगा हुआ स्टिकर ठीक करते हुए कहती है मेरा एक बॉयफ्रेंड है, लेकिन उसके बाद भी वो भले ही मुझे अच्छे से ट्रीट नहीं करता। हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जा रहा होता है जहाँ पे सुबह सामने घूर रही होती है अपने बॉयफ्रेंड को, जो कि सामने खड़ी लड़की से बात कर रहा होता है काफी अजीब तरीके से। सुबह कहती है हाँ मेरा बॉयफ्रेंड कुछ इसी टाइप से है। हम देखते हैं वो खाना खा रही होती है और उसका जो बॉयफ्रेंड मीनू रहता है वो सामने खड़े हो जाता है और खड़े होकर जाने लगता है। सुबह कहती है अरे तुम जा कहा रहे हो, मैंने तो अभी खाना खत्म भी नहीं किया है अपना। सुबह हमें बताती है कि उसका जो बॉयफ्रेंड मीनू है उसका खाना खत्म होता है, वो अपना ट्रे रखता है और फिर चला जाता है। वो देखता भी नहीं कि उसकी गर्लफ्रेंड कभी खाना खा भी रही है कि नहीं खा रही है। फिर हम देखते हैं जो क्लास रहता है वो ओवर हो जाता है। सुबह अपना बैग पैक करती है जल्दी जल्दी और फिर मीनू के पास चले जाती है और मीनू से कहती है मीनू हम घर चल सकते हैं। मीनू स्माइल करते हुए कहता है अरे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आज मैं नहीं जा सकता, आज मैं इंटरनेट कैफे जाने वाला हूँ। सुबह कहती है पर तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि आज हम साथ में घर जाने वाले हैं, क्या तुम छोटी बच्ची हो, वैसे भी तुम अपने से घर जा सकती हो, सही कहा ना, चलो बाद में मिलते हैं, मैं चलता हूँ। और वो सुबह को बेचारी को छोड़ के चला जाता है, कचरा कहीं का। फिर हमें कहीं और का सीन दिखाया जा रहा होता है, वहाँ प्लेग्राउंड पे सब लोग फुटबॉल खेल रहे होते हैं। वहां से एक बॉल लग के मतलब सुबह के पास ही आ रही होती है, लेकिन सुबह का ध्यान कहीं और रहता है और वो जो बॉल रहता है वो सुबह के फेस पे लग जाता है, वो भी बहुत जोर से। मीनू भागते हुए आता है और कहता है हे। सुबह रोते हुए कहती है मीनू, बट जो मीनू रहता है वो उसे इग्नोर करके अपने टीममेट के पास चला जाता है और कहता है अबे गधे कहीं के, तुझे खेलना नहीं आता, तेरी वजह से हम मैच हार गए। सुबह कहती है इसको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि इसके गर्लफ्रेंड के फेस पे फुटबॉल आगे लग गया, बट इस बात से फर्क पड़ रहा है, इस बात से ये गुस्सा है कि इसके दोस्त ने इसका गेम हरवा दिया, कैसा बंदा है ये। लेकिन उसके बाद भी मैं कुछ कर नहीं सकती, आखिर मैं इससे इतना प्यार जो करती हूँ। और हम देखते हैं मीनू उसके लिए मिल्क लाया होता है और वो कहता है ये लो। ये देखने के बाद जो सुबह रहते हैं वो काफी ज्यादा लाइक हैप्पी सीन कर रही होती है। मीनू उससे कहता है ये लो मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ, वैसे भी तुम अपना लंच स्किप करने वाली हो आर्ट क्लब के चक्कर में जो आज है। और इतना सुनने के बाद जो सुबह रहती है मीनू को गले लगा लेती है, हक कर लेती है और कहती है तुम बहुत अच्छे हो। तब तक हम देखते हैं उसके पीछे जो ग्रुप बैठा होता है लड़कियों का, उनमें से कुछ बोल रही होती हैं कि इस लड़की के पास बिल्कुल भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है क्या, आखिर इतनी छोटी सी चीज देने के बाद ये कैसे भूल सकते हैं कि उस बंदे ने इसके साथ इतना बिहेव किया था, रूडली इतना बेकार बिहेव किया था, उसको इग्नोर किया था, उसके बाद ये कैसे भूल गई। क्या पता ऐसा हो कि उसको पता हो कि मीनू के लिए वो ज्यादा अच्छी नहीं है, इसलिए और उसके करीब जाने की कोशिश कर रही हो ताकि दूर ना जाए। और इतना बोलने के बाद वो सब हंस रही होती है। उनमें से कहती है चाहे मैं किसी बंदे को कितना ही पसंद करूँ, किसी लड़के को कितना ही ज्यादा पसंद करूँ, प्यार करूँ, लेकिन अगर ऐसा बिहेवियर वो मेरे साथ करेगा तो मैं रिलेशनशिप बिल्कुल भी नहीं रखूंगी। एंड वही अगर हम दूसरी तरफ सुबह को देखें तो बस वो इसी बात से खुश है कि मीनू ने उसको मिल्क दिया है, वाह भाई। एंड वो अपने बेंच पे उस मिल्क को रख के बस उसी को घूरी जा रही होती है एंड स्माइल कर रही होती है। तब तक दूसरा बंदा आके उससे कहता है क्या ये तुम्हें मीनू ने दिया था, एंड उसको उठा के लेने लगता है। एंड उठाने के बाद कहता है क्या तुम इसे देख रही हो इसलिए तुम इतने ज्यादा खुश हो, क्या तुम्हारे लिए इतना मीन करता है ये, वैसे भी ये लंच के लिए था, तुम अभी तक बचा के इसको कर रही हो। एंड उसके सामने ही पी लेता है और कहता है अगर तुम नहीं पीने वाली तो मैं इसको पी लेता हूँ। एंड ये देखने के बाद सुबह काफी तक गुस्सा हो जाता है और कहते हैं हे तुम उसे पी कैसे रहे हो, मेरे पास वापस तो बास्टर्ड कहीं के। ये सुनने के बाद लड़का काफी तक गुस्सा हो जाता है और कहता है क्या तुमने मुझे भी बास्टर्ड कहा। वो उसको मारने जा रहा होता है, कहता है तुम बेवकूफ कहीं के, वो उसे मारने ही जा रहा होता है। तब तक कोई बंदा उसका हाथ पकड़ लेता है एंड वो कहता है हे शर्मन, यार सच बताऊं तुमने मुझे अभी डरा ही दिया था जो तुमने ये किया है ये देख के। और वैसे भी तुम्हें पता है ना कितने लोग नाराज हो जाएंगे अगर मेरे चेहरे पे थोड़ा सा भी खरोच आता है तो, ये तुम जानते हो अच्छे से। और वो मिल्क को सामने सुबह के पास रख देता है। सुबह मिल्क को देखती है, फिर उसकी तरफ देखते हुए घूरते हुए मन में कहती है जब भी ये मेरे पास रहता है मुझे काफी वियर्ड फीलिंग आता है। हाँ अगर मैं सच बोलूँ तो जब भी इनह्युक मेरे साइड में रहता है तो मुझे काफी अनकंफर्टेबल फील होता है, क्योंकि बात यह है इनह्युक मीनू का बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन उसके बाद भी हम दोनों ने कभी एक दूसरे से कभी भी बात नहीं किया, ना ट्राई किया बात करने का। और उसके बाद भी फिर भी जब भी मीनू मुझे इग्नोर करता था या मुझे बैडली ट्रीट करता था, इग्नोर करता था, मुझे मेरी बात नहीं सुनता था, उसके बाद भी यूनुक मुझे मुड़ के देखता था और फिर चला जाता था, जो कि काफी ऑकवर्ड लगता है मुझे देखने और ऐसे देखने से ऐसा लगता है कि यूनुक मुझे बोल रहा हो कि मैं बहुत पैथेटिक दिख रही हूँ उसके सामने। और सच बताऊं तो मुझे उस टाइम पता नहीं था कि मैं अपने बॉयफ्रेंड पे चीट करने वाली हूँ, सच में, और वो भी और किसी के साथ नहीं। हाँ सही समझा आपने, इन न्यू के साथ। तो चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ मेरी शान सी जिंदगी जो कि एक लव अफेयर बनने वाली थी, वो भी अचानक से, अनएक्सपेक्टेड। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि मैं ऐसा चाहती थी, अचानक से हुआ सारी चीजें। फिर हमें मार्च मंथ का सीन दिखाया जा रहा होता है, अपार्टमेंट का, सुबह के रूम का। वो कहती है ये सारी चीजें खत्म हो गई,
अरे यार इतनी जल्दी कैसे खत्म हो सकती है। फिर हमें कन्वीनियंस स्टोर का सीन दिखाया जा रहा होता है जहाँ पे सुबह कुछ खरीदने के लिए गई होती है, वही चिप्स वगैरह, एंड वो भाई देखो क्या आउटफिट पहनी है, कितनी क्यूट लग रही है। लेकिन फिर वो अचानक से रुक जाती है और कहती है हाँ ये तो कहीं देखी देखी सी लग रही है। हमें सामने एक ब्लॉन्ड लड़की को दिखाया जा रहा होता है। सुबह सामने हाथ हिलाते हुए कहती है हे राइम पीछे देखो, एंड राइम उसकी आवाज सुन लेती है और पीछे देखने लगती है, पीछे देख के स्माइल करने लगती है। यहाँ पे वो कहती है सुबह आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, क्या तुम स्टडी ब्रेक पे हो। राइम कहती है सच सच बताना तुम यहाँ पे चिप्स खरीदने के लिए आई थी और वही सेम चीज है ना, सही बोल रही हो ना। सुबह कहती है अरे वो सब छोड़ो, तुम ये बताओ तुम यहाँ पे ब्रेक पे हो क्या। राइम कहती है हाँ हम ब्रेक पे हैं बट हमें जाना पड़ेगा जल्दी। सुबह कहती है ओ तो तुम लेट से आने वाली हो, क्या तुम चाहती हो मैं तुम्हें पिकअप कर लूँ। राइम कहती है नहीं ऐसा कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, तुम्हारा थैंक यू वैसे पूछने के लिए, लेकिन तुम्हें मेरे बगल में जो लंबा लड़का दिख रहा है ना ये मुझे छोड़ देगा। और सुबह उसे देखती है एंड ये इन्हुक रहता है। सुबह उसे देखती है फिर मन में कहती है एक मिनट, ये लोग सेम क्रैम स्कूल में जाते थे ना। तो तक इन्हुक सामने देखता है उसकी तरफ, उसको देखता है फिर नीचे देखता है एंड तब उसके बाद रियलाइज होता है सुबह को वो कैसे पहन के मतलब क्या कपड़ा पहन के बाहर आई है। एंड फिर सुबह कहती है ओह शिट ये मैं क्या पहन के बाहर आ गई हूँ। वो कहती है ये तो बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग लग रहा है। फिर वो अपने मन में सोचते हुए कहती है हाँ ये एक थ्योरी है बट मुझे ऐसा लगता है देखने में कि इन्हुक राइम को पसंद करता है। वेल क्योंकि मैंने उससे कभी ऐसा एक्सप्रेशन बनाते हुए आज तक नहीं देखा। हाँ लेकिन राइम को बहुत लड़के पसंद करते हैं, तो पहला लड़का तो बिल्कुल भी नहीं है वो, और देखा जाए तो बहुत रीजनेबल भी है और अंडरस्टैंडेबल भी है क्योंकि राइम टोटल पैकेज है यार, कॉन्फिडेंट भी है, प्रिटी भी है, उसके काफी अच्छे ग्रेड्स भी आते हैं एंड ऑफ कोर्स ये बात बिल्कुल भी नहीं है उसके तो काफी सारे फ्रेंड्स भी हैं, लेकिन थोड़ा सा मुझे वो उनसे डर लगता है पता नहीं क्यों। मेरी छोटी बहन उसके पास सारी चीजें हैं। हाँ वेल मैं ये नहीं कहूंगी कि एग्जैक्टली वो मेरी यंगर सिस्टर है, लेकिन उसके बाद भी वेल आप ये कह सकते हो वो मेरी फॉस्टर सिस्टर है। हाँ हम इसके साथ जा सकते हैं, आप इसे ये बोल सकते हो। हालांकि हम लोग ट्विंस नहीं है लेकिन हम लोग सेम एज के हैं। हाँ मैं जानती हूँ हम लोग ब्लड रिलेटेड बिल्कुल नहीं है, लेकिन उसके बाद भी हम एक फैमिली है। अगर हमारी असल जिंदगी एक वेब नोवेल होती तो ये उसकी फीमेल प्रोटैगनिस्ट होती फॉर श्योर। वो बहुत सुंदर है, बहुत काइंड है, लेकिन एक बैक स्टोरी के साथ जो कि बहुत बेकार है, लेकिन उसका नाम भी कितना सुंदर है ना, राइम यू। या फिर ऐसा नहीं है। वैसे अगर ध्यान से देखा जाए तो वो मेल लीड के एक्स के रोल में काफी ज्यादा अच्छी लगेगी, क्योंकि यूजुअली जो फीमेल लीड होती हैं वो काफी ज्यादा ऑर्डिनरी रहती हैं, और अगर मैं इस हिसाब से देखूं तो मेरे पे वो रोल काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। राइम यू लेटे हुए कहती है मेरे डैड ने मेरी मॉम को छोड़ दिया जब उन्हें पता चला कि मेरी मॉम प्रेग्नेंट हो चुकी हैं, और मेरी मॉम को काफी ज्यादा सफर करना पड़ा मुझे इतना बड़ा करने के लिए, और उसके बाद वो एक एक्सीडेंट में चली गई। और जब भी मैं लेट के उनके बारे में सोचती हूँ तो मुझे काफी ज्यादा बुरा लगता है ये सोच के कि उन्हें मेरी वजह से कितना कुछ सहना पड़ा। और इतना सुनने के बाद सुबह उसे गले लगा लेती है और काफी गले लगाने के बाद रोने लगती है एंड रोते रोते कहती है राइम जब भी ये स्टोरी सुनाती है वो कभी नहीं रोती है, लेकिन मुझे रोना आ जाता है क्योंकि इसके बाद हमारे पास कोई सीक्रेट नहीं रहता एक दूसरे को बताने के लिए, हम सब चीजें शेयर कर लेते हैं एंड हम देखते हैं वो आराम से सो जाते हैं। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जा रहा होता है जहाँ पे सुबह सोच रही होती है अगर राइम ने मुझे कुछ इसके बारे में नहीं बताया इसका मतलब कि अभी तक इसने अपने फीलिंग को कन्फेस नहीं किया है। ऐसा हो सकता है। तब तक सामने से इन्युक हंसते हुए कहता है वाओ कितनी प्यारी छोटी सिस्टर है, अपनी सिस्टर के लिए इतनी वरीड है ना। सुबह मन में कहती है क्या इसने मुझे अभी लिटिल सिस्टर कहा। तब तक इन्युक सामने से कहता है आखिर तुम कितने साल की हो, क्या तुम मिडिल स्कूल में पढ़ती हो। एंड ये सुनने के बाद सुबह काफी ज्यादा कंफ्यूज आती है एंड वो शांत हो जाती है, कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर पा रही होती। तब तक सामने से दूसरा लड़का हंसते हुए कहता है क्या 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 मजाक है इन्युक, क्या तुम सीरियस हो, तुम मजाक नहीं ना कर रहे हो। वहां पे खड़ी दूसरी लड़की कहती है तुम बहुत ज्यादा अनोइंग हो, ऐसे मत हंसो बेवकूफों की तरह, क्या तुम एलिमेंट्री स्कूल के बच्चे हो। फिर वो एक्सप्लेन करती है कि इसका नाम सुबह है एंड तुम दोनों एक ही क्लास में जाते हो। तो मैं नहीं पता, हाँ मैं जानती हूँ कि सेमेस्टर अभी स्टार्ट हुआ है, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि तुम दोनों एक दूसरे को कभी देखे ही नहीं हो या पहचानते नहीं हो। फिर इन्हें ध्यान से देखते हुए कहता है ओ मुझे माफ करना, मुझे लगता है कि बालक की वजह से मैं समझ नहीं पाया या मैं देख नहीं पाया। सुबह मन में कहती है अबे इसकी प्रॉब्लम क्या है। सुबह कहती है तो इसका मतलब कि बेसिकली ये इन्हीं का इंप्रेशन है मेरे लिए। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जा रहा होता है जहाँ पे सुबह टीचर ऑफिस में खड़ी रहती है एंड वहाँ पे नोटबुक को काउंट कर रही होती है, मतलब कलेक्ट कर रही होती है। एंड वो सामने देखती है तो एक नोटबुक मिसिंग रहता है। वो कहती है एक नोटबुक मिसिंग है, ऐसा लगता है किसी ने अभी तक सबमिट नहीं किया है। वो सामने देखते हुए कहती है आखिर किसने सबमिट नहीं किया है। उसे इन्युक देखता है जो गाने सुनते हुए नोटबुक में कुछ लिख रहा होता है। उसे रियलाइज होता है कि नोटबुक इन्युक ने सबमिट नहीं किया है एंड जरा तुम एक्सप्रेशन देखो। ऊपर उठ के कहती है हे इन्युक तुमने अपना नोटबुक सबमिट नहीं किया है, आगे सबमिट करो। और इतना जोर से चिल्लाने के बाद भी कुछ रिस्पॉन्स नहीं आता, दोनों चुप है, साइलेंस है एकदम। हम देखते हैं यहाँ इन्युक अपना मस्त नोटबुक में लिखे जा रहा होता है। ये देखने के बाद सुबह काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है और कहती है क्या ये प्रिटेंड कर रहा है कि ये मुझे सुन नहीं सकता। लेकिन जरा इसे देखो, इसे क्या लगता है इसने अपने एक कान में ईयरफोन पहना है लेकिन एक कान में नहीं पहना। उसके बाद वो 50 बुक उठाते हुए सामने आते हुए स्ट्रगल करते हुए कहती है हे इन्युक तुम्हें समझ में आ रहा है। और फिर वो स्लाइड कर जाती है एंड बुक नीचे गिर जाता है एंड गिरने के बाद उठते सामने देखते हुए कहती है मुझे ये बंदा बिल्कुल भी नहीं पसंद, ये मुझे परेशान करता है। सुबह के पीछे एक लड़की आती है और उससे कहती है वेल इन्हें कभी ऐसे रिप्लाई नहीं करता, अगर वो स्टडी पे फोकस कर रहा होता है तो तुम्हें उसके पास जाकर उसे बुलाना पड़ेगा तभी वो सुनेगा। सुबह काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट होते हुए कहती है मन के अंदर क्या मुझे अब ये सब करना पड़ेगा सिर्फ उसका बुक लेने के लिए। और काफी गुस्सा हो गए सारा 50 बुक दोबारा उठाने के बाद वापस जाते हुए कहती है अगर ऐसा ही बात है तो वो खुद से कर सकता है सारी चीजें। फिर हमें टीचर ऑफिस का सीन दिखाया जा रहा होता है जहाँ सुबह ने सारा बुक सबमिट कर दिया होता है टीचर को और जाने लगती है। दरवाजा खोलती है उसके सामने इन्यू खड़ा होता है। वो अपने सामने इन्यू को देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाती है एंड फिर वो नोटिस करती है कि इन्यू के हाथ में वो बुक है और फिर अपने मन में कहती है
अब मुझे बुरा फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैंने जानबूझ के उसका बुक मिस कर दिया, नहीं लिया। वो इन्नुक से कहती है देखो ऐसा है, मैंने तुमसे नोटबुक मांगा था बट तुमने सुना नहीं। एंड हम देखते हैं इन्नुक उसको पास कर देता है, उसकी बातें नहीं सुनता। एंड ये देखने के बाद तो वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है, वो कहती है अबे ये क्या था। फिर वो जाते हुए कहती है उसको क्या लगता है कि मेरी गलती है, मैंने जानबूझ के ऐसा किया था। दूसरों के साथ तो बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से रहता है, बातें करता है हंस हंस के, पता नहीं मेरे साथ इसको क्या प्रॉब्लम रहता है, मुझे तो इग्नोर मार देता है, बहुत रूड है ये। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जा रहा होता है जहाँ पे सुबह राइम से कहती है आखिर तुम लॉन्ग स्कर्ट क्यों नहीं पहन लेती हो। राइम कहती है अरे क्योंकि बहुत क्यूट लगता है देखने में। सुबह कहती है अच्छा क्यूट लगता है, ऐसी बात है, लेकिन कितना परेशानी होता है सुबह सुबह तुम्हें दिख रहा है। राइम स्माइल करते हुए कहती है चलो अब तो हो गया, चलो चलते हैं। सुबह कहती है टॉपिक मत बदलो। फिर उसे रियलाइज होता है राइम को कि उसने टाई नहीं पहना। वो कहती है हाँ मेरी टाई। सुबह कहती है देखा देखा मैंने कहा था ना, तुम इतना ऑक्यूपाइड थी अपना स्कर्ट रखने के चक्कर में। फिर उसे रियलाइज होता है कि उसने भी टाई नहीं पहना है। फिर दोनों के बीच में साइलेंस हो जाता है। मीनू वहां से जाते हुए कहता है चलो गुड लक तुम लोगों को, मैं चलता हूँ सबसे पहले। सुबह रोते हुए कहती है डैम इट, वो डिसिप्लिनरी हेड सामने ही खड़ा हुआ गेट के, हम लोग तो गए। और वो बात ही कर रही होती है तब तक उसे घुमा देता है घूम गई बेचारी। और ये और कोई नहीं इन्युक रहता है। इन्युक पीछे देखते हुए कहता है ओ मुझे माफ करना मैंने देखा नहीं। और राइम और इन्युक बातें करने लगते हैं, वो बताने लगते हैं कि मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, ऐसा डिस्कस कर रहे होते हैं। एंड यहाँ पे जो अपनी सुबह रहती है कहती है ये फिर से आ गया, ये मुझे परेशान करता रहता है दिन भर। और राइम मुझसे कह रही होती है इन्युक से कि यार आज क्यों होना था डिसिप्लिन हेड को यहाँ पे बाहर, वो तो बहुत स्ट्रिक्ट है ये वगैरह वगैरह। हम देखते हैं इन्युक अपना टाई निकाल के देने लगता है, ये चीज देख के सुबह काफी ज्यादा शॉक हो जाती है ये क्या कर रहा है। इन्युक अपना टाई उसे देते हुए कहता है तुम मेरा यूज कर सकती हो। एंड यहाँ पे सुबह कहती अबे क्या। राय मुझसे कहती है तो तुम्हारा क्या होगा अगर तुम इसको यूज नहीं करोगे तो। इन्हीं गुस्से कहता है वैसे भी क्लास से पहले मैं दौड़ने ही वाला था तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। राय हंसते हुए कहती है तुम मजाक कर रहे हो, देखो मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ, मैं इसको वापस नहीं करने वाली हूँ। फिर वो टाई लगाते हुए जाते हुए सुबह से कहती है सुबह गुड लक, मैं चलती हूँ, बाय बाय। और यहाँ पे वही लोग बचते हैं जिन्होंने टाई नहीं लगाया था और जिनकी आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती है। फिर हमें ग्राउंड का सीन दिखाया जा रहा होता है जहाँ पे पीटी टीचर कहता है अगर किसी ने भी 3 लैप्स नहीं किए खत्म और जो लास्ट है उसे 3 एक्स्ट्रा मारने पड़ेंगे। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जा रहा होता है और हमें पता था कौन एक्स्ट्रा आने वाला है। बेचारी ने 3 लैप्स एक्स्ट्रा मारे और काफी हाफते हुए यहाँ पे आई है। अपना लॉकर खोलते हुए कहती है मेरा तो खेल खत्म था। लेकिन सामने जब वो देखती है तो उसे रियलाइज होता है कि सामने कुछ तो रखा हुआ है। वो उसे देख के कहती है एक जैली पॉप फोन मेरे लॉकर में क्या कर रहा है। वो कहती है एक आर्टिफैक्ट मेरे लॉकर में क्या कर रहा है, क्या क्या ये इन्यू का हो सकता है। क्योंकि हमारे क्लास में इन्यू की ऐसा है जो 2G फोन को यूज करता है ताकि वो अपनी पढ़ाई में फोकस कर सके। वो इन्यू को बुलाने जा रही होती है लेकिन तब तक उसके मैसेज आता है। उस मैसेज में लिखा होता है कि अपने फोटो एल्बम पे चेक करो। वो अगल बगल देखते हुए कहती है क्या मुझे भी किसी ने टेक्स्ट किया है। उसमें दोबारा से मैसेज आता है और मैसेज में लिखा रहता है हाँ तुम जो फनी गर्ल दिख रही हो, तुम जो छोटे बाल के साथ, हाँ फोटो एल्बम चेक करो। वो ये देखने के बाद काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाती है। उसके बाद वो मोबाइल का वो प्रेस करती है बटन और फोटो एल्बम चेक करती है। फिर वो कहती है एक मिनट ये क्या है। हमें दिखाया जा रहा होता है कि ये उसी के फोटो किसी ने क्लिक किया है दूर से, तीनों एंगल से, मतलब कि जहां जहां वो बैठी थी हमें स्टोरी बता रही थी वहां पे। वो काफी डरते हुए कहती है हमारे क्लास में क्या कोई साइको है, किसने फोटो लिया है। तब तक दूसरी लड़की उसके बगल से आके कहती है उसका फोन देखते हुए एक मिनट क्या ये इन्यू का फोन है ना। सुबह कहती है मतलब। वो कहती है ये इन्यू का फोन है, तुम्हारे पास क्या कर रहा है। वो लड़की सुबह से कहती है क्या तुम दोनों क्लोज हो क्योंकि तुम्हारे पास उसका फोन है। ये सुनने के बाद जो सुबह रहती है वो जाने लगती है एंड जाके इन्यू के पास वो फोन दिखाते हुए कहती है बताओ एक्सप्लेन करो आखिर ये क्या है, ये सारी फोटोज किसने क्लिक किए हैं, तुमने किए हैं। एंड बेचारा इन्यू काफी कंफ्यूज लग रहा होता है। वो कंफ्यूज होते हुए कहता है आखिर तुम किस बारे में बात कर रही हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। और इतना सुनने के बाद सुबह काफी तक गुस्सा होते हुए कहती है क्या तुम सीरियस हो, तुमने ये जितनी फोटो ली है ये जरा देखो। एंड वो देखती है चेक करती है तो जो फोटो एल्बम रहता है वो एम्प्टी रहता है। वो कंफ्यूज होते हुए मन में कहती है एक मिनट ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तभी एक और मैसेज आता है फोन पे, उस पर लिखा रहता है तुम बहुत ज्यादा बोलती हो, तुम्हें पता है ना। ये देखने के बाद सुबह काफी ज्यादा डर जाती है, उसे काफी डर लग रहा होता है, उसका दिल बहुत जोर से धड़क रहा होता है। एक और मैसेज आता है उस पर लिखा होता है कि अभी से जो हमारे बीच में बात होने वाला है ये हम दोनों के बीच में सीक्रेट रहेगा, किसी को बताना मत। अगर तुमने बताया तो तुम्हें पता है ना तुम्हारे साथ क्या हो सकता है, तुम्हारा गेम ओवर। एंड ये देख के जो सुबह रहती है काफी डर जाती है। वो मन में कहती है तो ये इन्युक नहीं था। फिर एक और मैसेज आता है उसमें लिखा रहता है तुम चिंता मत करो, मैं यहाँ पे तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। और सुबह इन्यू के पास खड़े हुए कुछ बोल नहीं रही होती है तो इन्यू कहता है क्या बात है, क्या तुमने कोई नया फोन लिया है, फिर कुछ ऐसी बात है। और सुबह काफी कंफ्यूज आती है, उसके पास बोलने के लिए कुछ नहीं होता। तो अगल बगल वाले जो बच्चे बैठे होते हैं वो कहते हैं आगे सुबह से प्रॉब्लम क्या है। वो पता नहीं कि गुस्सा करने लगे इन्यू पे, उसने तो कुछ किया भी नहीं था। बट सुबह के माइंड में ये सब नहीं चल रहा था, उसके माइंड में खाली ये चल रहा होता है कि ये इन्यूक नहीं था। तो अगर ये इन्यूक नहीं तो कौन था जिसने ये सारी चीजें की हैं जो मुझे मैसेज किया जा रहा है। फिर हम देखते हैं क्लास टीचर पढ़ा रहे होते हैं। यहाँ पे जो सुबह रहती है मन में सोच रही होती है ये कुछ तो यहाँ पे अच्छा नहीं चल रहा, ये काफी वियर्ड है। टेबल पर हाथ मारते हुए कंफ्यूज होते हुए वो कहती है कि मैंने उस फोन को अपने हाथ में पूरे टाइम पकड़ा था, उसके बाद भी फोटोज अचानक से गायब कैसे हो गई, ये पॉसिबल कैसे है। और वो इतना सारा चीज सोच रही होती है तभी उसके मोबाइल में फिर से मैसेज आता है। वो अपना मोबाइल में मैसेज चेक करती है तो किसी की चैन का फोटो रहता है और वहाँ लिखा आता है बेचारी तुम। और वो कीचेन किसने दिया था। सुबह ये देखने के बाद काफी सरप्राइज हो जाती है। वो कहती है पीछे मुड़ते हुए एक मिनट ये कीचेन तो मैंने मीनू को गिफ्ट किया था ना। वो मीनू की तरफ देखती है और उसके बैग की तरफ नोटिस करती है कि वो कीचेन वहाँ पे नहीं है। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जा रहा होता है जहाँ पे सुबह ने गिफ्ट लाया होता है वही कीचेन लाया होता है और मीनू की तरफ कहती है ये लो ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है मेरी तरफ से। पहले तो मीनू उसे काफी वियर्ड तरीके से देखता है और फिर कहता है छोटी बच्ची हो गया। सुबह कहती है क्या मतलब है तुम्हारा। सुबह उसे कीचेन देते हुए कहती है ये लो अपने बैग पे इसको लगा लेना, अच्छा लगेगा देखने में।
मीनू कहता है ठीक है मैं लगा लूंगा, और सुबह यहाँ से खुश होते हुए जाते हुए कहती है ठीक है मैं तुम्हें कल मिलती हूँ, और वो चली जाती है। यहाँ पे मीनू से बाय कर रहा होता है, फिर कहता है वाह इतनी छोटी बच्चे वाली चीजें ना समझ में नहीं आता। फिर मैसेज को हमें दिखाया जाता है, मैसेज में कहा जा रहा होता है तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें पसंद करता है सच में? सुबह काफी ज्यादा सोचती है, फिर कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं हो सकता, उसके बैग से शायद से वो गिर गया हो, मुझे ये यूजलेस थॉट अपने दिमाग में नहीं लाना चाहिए फालतू। फिर वो अपने मोबाइल में टैप टैप करने लगती है, यानी टाइपिंग कर रही होती है, एंड टाइपिंग करते हुए कहती है आखिर तुम कौन हो और जो तुम ये करो तुम्हें क्या लगता है काफी ज्यादा फनी है। फिर सामने से मैसेज आता है तो तुम्हें जानना है कि आखिर मैं कौन हूँ? हाँ। सुबह काफी ज्यादा स्टन हो जाती है और कहती है एक मिनट मैंने मैसेज तो सेंड ही नहीं किया, रिप्लाई कैसे आ गया? अब मुझे रियलाइज हो रहा है कि ये सिचुएशन कितनी ज्यादा स्ट्रेंज है। एंड कुछ टाइम बाद पीरियड ओवर जाता है, एंड जैसे पीरियड ओवर होता है यहाँ पे सुबह बाहर जाती है, डस्टबिन को देखती है, डस्टबिन की तरफ वो अपना फोन फेंक देती है और काफी ज्यादा हाफने लग जाती है, वो काफी डरी हुई रहती है। फिर बाहर आते हुए कहती है मुझे लगता है अब यहाँ पे एंड हो जाएगा ये सारी चीजें। और वो बाहर खड़ी होती है तो सामने नोटिस करती है कि सामने मीनू और राइम आ रहे होते हैं बातें करते हुए। वहां बुलाती है सुबह कि हाँ तुम लोग यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे हूँ, लेकिन सामने वो लोग इग्नोर कर देते हैं और आपस में ही बातें कर रहे होते हैं। फिर सुबह रियलाइज करती है कि उसने हाथ भी पकड़ा हुआ है राइम का और स्माइल भी कर रहा है जो उसके साथ कभी नहीं किया। फिर वो सामने देखती है तो काफी ऑकवर्ड तरीके से उसने पकड़ा होता है राइम को। तो यहाँ पे सुबह कुछ नहीं बोलती, काफी शांत हो जाती है लेकिन राइम नोटिस कर लेती है सुबह को और सामने देखते हुए कहती है हे सुबह कैसे हो तुम? लेकिन यहाँ पे सुबह कुछ नहीं बोल रही थी और उसके दिमाग में वही मैसेज चल रहा होता है जिसमें लिखा होता है कि क्या तुम्हें लगता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड सच में तुम्हें पसंद करता है? सुबह कहती है कि वो मैसेज मेरे दिमाग में क्यों चल रहा है, मुझे नहीं सोचना चाहिए सब ना, और आखिर में ये सारी बकवास चीजें सोच क्यों रही हूँ, मुझे ये सब नहीं सोचना चाहिए, मैं क्या सोच रही हूँ? फिर वो अपने क्लास में आके बैठ जाती है और अपने कॉपी में जेली पॉप के बारे में लिख रही होती है, यानी फोन के बारे में लिख रही होती है, और कहती है आखिर ये था क्या, एक स्टॉकर, एक हैकर, या फिर जेली पॉप के अंदर कोई भूत चला गया होगा? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये पॉसिबल कैसे है, सेंस बिल्कुल नहीं बना रहा। तब तो कोई पीछे से कहता है टीचर आपने कहा था कि आप होमवर्क चेक करेंगे, आपने होमवर्क चेक नहीं किया है। टीचर कहते हैं हाँ ठीक है लाओ सारे सारे बच्चे बुक लाओ अपना, मैं होमवर्क चेक कर लूँ। सारे बच्चे पीछे देखने लगते हैं, इवन सुबह भी पीछे देखने लगते हुए कहती है क्या ये क्या कह रहा है, ये इन्यूक रहता है। सब कहते हैं ए इन्यूक तुम सीरियस हो, तुम ऐसे कैसे कह सकते हो यार, बड़ा बेकार बात है ये तो। इन्यूक कहता है तो तुम लोगों को अपना होमवर्क करना चाहिए ना, मेरी क्या गलती है? एंड सुबह इन्यूक की तरफ देखते हुए सोच रही होती है तो इस केस में जो प्राइम सस्पेक्ट है वो शायद से, और इन्यूक उसको देखता है, उसका जो पेन रहता है वो नीचे गिर जाता है, वो कंफ्यूज जाता है कि ये मुझे क्यों देख रही है। सुबह कहती है वही वही हो सकता है जो मुझे अच्छे से जानता हो। हम दूसरी लड़कियों का सीन देखते हैं, उसमें से एक लड़की कहती है मुझे तो टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे जो मीनू है ग्रेट बॉयफ्रेंड मटेरियल हो सकता है। दूसरी लड़की सुबह से कहती है देखो जिस तरीके से मैं देखती हूँ मुझे लगता है मीनू तुम्हें पसंद नहीं करता है सच में। और एम यू कहती है क्या मीनू ने फिर से तुम्हारी डेट को कैंसिल कर दिया? रो मत यार, तुम चाहती हो तो मैं जाकर डांट सकती हूँ उसको। और सुबह कहती है मन के अंदर या फिर ऐसा भी कोई हो सकता है जो ये जानता है कि मैं मीनू को पसंद करती हूँ जितना मीनू मुझे पसंद नहीं करता। फिर हमें इन्नू का सीन दिखाया जा रहा होता है, यहाँ पे सुबह इन्नू को गोली जा रही होती है तो इन्नू कहता है क्या और अभी भी इन्नू की तरफ देखते हुए मन के अंदर कहती है वही सेम पर्सन जो सेम रेट्रो जेली पॉप फोन यूज करता हो और कोई नहीं, क्योंकि देखा जाए तो आज के टाइम पे बहुत रेयर है जो ऐसे लोग यूज करते हैं। फिर बैकग्राउंड से कोई साउंड आ रहा होता है, यहाँ पे सुबह कहती है एक मिनट इस आवाज को तो मैं जानती हूँ। टीचर कहते हैं अच्छा किसने अपना सेलफोन यहाँ पे सबमिट नहीं किया, जल्दी रहो। सुबह पीछे मुड़ती है परेशान होते हुए, मन में कहती है एक मिनट कहीं ऐसा तो नहीं हो सकता ना। और हम देखते हैं एक स्टूडेंट जाता है सुबह का लॉकर खोलता है एंड वहां जहाँ से आवाज आ रहा होता है एंड देखते हैं वहाँ पे जेली पॉप फोन पड़ा हुआ है। वो कहता है एक मिनट ये जेली पॉप फोन है ना, कहीं ये जेली पॉप तो इन्यू का लग रहा है, लेकिन ये सुबह के लॉकर में क्या कर रहा है? सुबह मन में कहती है एक मिनट ये पॉसिबल कैसे, और ये मेरे लॉकर में वापस कैसे आ गया, मैंने तो नहीं रखा। सब लोग कहते हैं ये तो जेली पॉप फोन है और ये इन्यू का नहीं लग रहा, तो इन्यू का फोन सुबह के लॉकर में क्या कर रहा है? टीचर इन्यू से पूछते हैं इन्यू क्या तुम्हारा फोन है? इन्यू को अपना फोन दिखाते हुए कहता है नहीं मेरा तो मेरे पास है। टीचर ये देखने के बाद कहते हैं आगे तुम लोग के पास तुम्हारा फोन कर कह रहा है? इन्यू सो अपना फोन भेज दो, क्लास के बाद ले लेना। इन्यू को अपने सर पे हाथ रखते हुए कहता है सर क्या सर ऐसा मत करिए। सर कहते हैं क्या तुम्हें इससे कुछ प्रॉब्लम है क्या? सुबह अपने मन में कहती है ये जेली पॉप फोन इसको मैंने सबसे छुपा के उस डस्टबिन में फेंक दिया था, ताकि ये वापस कैसे आ गया मुझे समझ में नहीं आ रहा। और वही क्लास खत्म हो जाता है। क्लास खत्म होने के बाद लोग टीचर के पास जाते हैं जहाँ टीचर इन लोगों को सुना रहे होते हैं कि तुम लोग क्लास में फोन की यूज करते हो और अगर तुम लोग फोन यूज करोगे तुम लोग को समझ में नहीं आएगा क्लास में कंसंट्रेट कैसे करोगे, तुम लोग को समझ में आ रहा है। अब फिर इनको फोन वापस कर देते हैं और वापस करने के बाद जो सुबह रहती है उस फोन को घूर रही होती है। फिर ये दोनों बाहर निकल जाते हैं एंड सुबह बाहर निकलती है एंड बाहर निकलने के बाद उस पर मैसेज आता है फिर से, और ये मैसेज होता है मीनू का जिसमें उसमें लिखा होता है क्या तुम इंटरनेट कैफे चलोगे इसके बाद? ये मैसेज देखने के बाद सुबह काफी कंफ्यूज जाती है एंड फिर जो इन्यू रहता है उससे कहता है एक मिनट रुको, उसका फोन लेते हुए कहता है ये तुम्हारा फोन नहीं है ये मेरा है, तुम्हारा फोन ये है इसको लो। तभी उससे अपना जेली पॉप फोन ले लेती है। उसके स्मार्टफोन पे मैसेज आता है, ये मैसेज होता है मीनू का। मीनू लिखता है कि आज हम घूम नहीं पाएंगे, मेरी ट्यूटर आ रहा है घर पे तो मैं पढ़ने जा रहा हूँ। और ये मैसेज देखने के बाद सुबह काफी ज्यादा उदास जाती है, कुछ बोल नहीं रही होती है और सामने खड़ी हो जाती है। इन्हीं को ये चीज नोटिस कर लेता है एंड नोटिस करने के बाद सामने देखते हुए कहता है आखिर तुम उस लड़के को इतना पसंद क्यों करती हो? और ये चीज सुनने के बाद सुबह काफी तक गुस्सा हो जाती है और सामने देखते हुए कहती है हे तुमसे क्या मतलब, तुम चिंता क्यों कर रहे हो मेरी? इन्हीं काफी तक कंफ्यूज जाता है, कहता है क्या? सुबह कहती है तुमसे क्या मतलब, तुम्हें इतना फर्क क्यों पड़ रहा है मैं उसे पसंद करूँ या ना करूँ? इन्हीं को मैसेज करते हुए कह रहा होता है सुबह से देखो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तो बस ऐसी छोटी मोटी बातें करने का ट्राई कर रहा था। एंड सुबह को ये चीज रियलाइज हो जाता है, वो अपने मन में कहती है क्या ये मुझे इग्नोर करने का ट्राई कर रहा है, ये मुझे इग्नोर ही कर रहा है। हाँ हम देखते हैं इंडिया के मोबाइल पे कॉल आ गया होता है, वो कहता है अच्छा ठीक है मैं आता हूँ, और ये कह के चला जाता है वहाँ से। एंड उसको जाते हुए सुबह देख रही होती है, कुछ बोल नहीं पा रही होती, काफी कंफ्यूज लग रही होती है। फिर उसको फिर से मैसेज आता है जिसमें वो जो फोन रहता है वो हंस रहा होता है उसके ऊपर, एंड सुबह ये चीज देख रही होती है एंड वो फोन बोलता है
तो तुम्हारे बॉयफ्रेंड के लिए इंटरनेट कैफे ज्यादा बड़ा है अपनी गर्लफ्रेंड से, है ना? ऐसी बात है ना। एंड वो फोन इसे फिर मॉक करते हुए कहता है तुम उसके साथ रहना भी क्यों चाहती हो? फिर हमें घर का सीन दिखाया जा रहा होता है जहाँ पे राइम और सुबह बैठ के खाना खा रहे होते हैं। यहाँ पे सुबह कहती है आज मेरे साथ बहुत अजीब सी चीज हुई। राइम कहती है अजीब सी चीज क्या हुआ? सुबह कहती है पता नहीं किसी ने अपने फोन को लॉकर में रख दिया था। वो फोन दिखाती है। राइम फोन को देखते हुए कहती है अरे ये तो जेली पॉप फोन है, शायद से इन्यू का हो सकता है। सुबह कहती है पहले मैंने भी सोचा था कि ये इन्यू का ही होगा, बट ऐसा नहीं है। राइम कहते तो किसका है ये? फिर सुबह कहती है पता नहीं, मुझे नहीं पता, शायद से इन्नू का हो। राइम कहती है पर अभी तुमने कहा कि इन्नू का नहीं है ये। सुबह सस्पिशियस सा मुंह बनाते हुए कहती है मुझे लगता है वो झूठ बोल रहा है। फिर अपने मन में कहती है मैं उसको आज पकड़ के ही रहूंगी। फिर हमें स्कूल का सीन दिखाया जा रहा होता है जहाँ पे बारिश हो रहा होता है। सब लोग बच्चे यहाँ पे हॉल में खड़े होते हैं। टीचर कहते हैं पीटी टीचर कि तुम्हें किसने कहा कि यहाँ पे पीई क्लास कैंसिल हो गया? तो जो भी लोग यहाँ पे खड़े हैं जाके अपने जिम क्लोथ्स में चेंज कर लो, अगर नहीं करोगे तुम्हारा पॉइंट डिटेक्ट कर लिया जाएगा। सारे बच्चे कहते हैं बट पिछली बार जब बारिश हुआ था तो क्लास कैंसिल हो गया था। टीचर कहते हैं शांत रहो, अब मैं तुम्हारा नाम और नंबर लूंगा, शांति से आ जाना बाहर। तो वे शांति से खड़ी होती है। हम देखते टीचर बता रहे होते हैं कि आज हम पार्टनर डॉज बॉल खेलने वाले हैं, तो अपने अपने पार्टनर खोज लो नंबर के हिसाब से। तो वे कहते हैं कितना अजीब है ये, इतने सारे नंबर और इतने सारे लोग, और उसके बाद भी मुझे क्या मिला? मैं इसके साथ कैसे आ गई? और मैं कितना भी सोच लूं मुझे बड़ा अजीब लग रहा है। इन दिनों मैं इसके साथ काफी ज्यादा मिल रही हूँ, मुझे काफी ज्यादा दिख रहा है ये बंदा मेरे सामने। सुबह उसे काफी ज्यादा घूरी जा रही होती है। इन्हीं फिर कंफ्यूज होता है कि मुझे घूर क्यों रही है यहाँ पे। सुबह कहती है क्या तुम सच में नंबर 18 हो? इन्हीं को अपना नंबर चेक करता है एंड उसे दिखाते हुए कहता है देखने से तो ऐसे ही लगता है कि मैं नंबर 18 हूँ। इन्हीं कहता है तो तुम ये कैसे करना चाहती हो? सुबह कहती है क्या करना चाहती हूँ? इन्हीं कहता है मतलब कि तुम ऑल इन जाना चाहते हो या फिर स्ट्रेटेजी बना के? सुबह कंफ्यूज होते हुए कहती है स्ट्रेटेजी मतलब नहीं समझी। इन्हीं कहता है मतलब कि थोड़ा देर तक तुम्हें रुकना है, फिर अचानक से ऐसा प्रेटेंड करना है कि तुम मिड गेम में आउट हो चुकी हो। सुबह उससे देखते हुए अपने मन में कहती है वाओ, इसका तो ऐसा लगता है काम ही है झूठ बोलने का। सुबह उससे पूछती है क्या ये वर्क करेगा? इन्हीं कहता है चलो कोई बात नहीं, अगर तुम्हें अपने एक्टिंग स्किल पे इतना कॉन्फिडेंट नहीं है तो हम नॉर्मल तरीके से भी खेल सकते हैं। सुबह कहती है ये इतना अचानक से फ्रेंडली क्यों बिहेव करने लगा मेरे साथ, और आखिर ये मेरा पार्टनर क्यों बना, मुझे समझ में नहीं आ रहा अभी। मैं तो सोच रही थी काश मीनू मेरा पार्टनर होता, कितना अच्छा होता ना। वाह, मुझे बिलीव नहीं हो रहा वो दूसरी टीम में चला गया। और मैं बैट लगा कह सकती हूँ कि वहां जाके वो भी उदास होगा, उसको भी लग रहा होगा कि काश सुबह के साथ वो टीम अप होता। पर देखने से ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि मीनू को थोड़ा सा भी 0% का भी सैडनेस है। ये देख के यहाँ पे सुबह गुस्सा होने लगते हैं, कहते हैं मीनू ये क्या कर रहे हो? फिर हम देखते हैं बॉल आके सुबह की तरफ लगने वाली होती है लेकिन वो बच जाती है, इन्नू को पकड़ लेती है एंड बहुत जोर से पकड़ लेती है। उसके कपड़े जो रहते हैं खींचने लगती है, तो इन्नू कहता है वाओ, मैंने रियलाइज नहीं किया तुम जीतने के लिए इतनी ज्यादा डिस्परेट हो सकती हो। सुबह उसकी तरफ देखते हुए कहती है देखो ऐसा है, मुझे इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसकी तरफ बॉल आते हुए वो इन्नी को खींच लेती है, नहीं बचा लेती है और कहती है मैं जीतना चाहती नहीं हूँ लेकिन फिर भी जीतेंगे। इन्नी को उसकी तरफ देखते हुए कहता है हे, तुम्हारा क्या प्लान है? तुम मेरा कपड़ा फाड़ना चाह रही हो क्या, या फिर तुम्हें ऐसा लगता है कि ये जो मेरे कपड़े हैं काफी ज्यादा छोटे हैं? अरे मत खींचो यार, ये काफी ज्यादा स्ट्रेच हो जाएंगे, लंबे हो जाएंगे, हटाओ हटाओ जल्दी हटाओ। तभी सामने से कोई कुछ कह रहा होता है जो सुबह सुन लेती है। उसे कहा जा रहा होता है कि अरे जल्दी करो, सुबह को मारो, सुबह को उसके उसके पैर की तरफ निशाना मारो, उसके पैर की तरफ मारो, उसको मारो जल्दी से। एंड आपको भी पता है एंड मुझे पता है कि कौन बोल रहा होगा, मीनू ही कह रहा होगा। यहाँ पे सुबह से देखते हुए कहती है कि मुझे मारो, मेरे पैर पे निशाना मारो। ये मीनू, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ और तुम मेरे लिए ये सब कह रहे हो? और जो मीनू की टीम में लड़की रहती है वो मीनू का हाथ ऐसे पकड़ी होती है। यहाँ पे सुबह से देखते हुए कहती है मन के अंदर मुझे वियर्ड फीलिंग आ रहा है या फिर मैं सच में उदास हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा, या फिर मुझे हर्ट हो रहा है। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे लगता है कि मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है ये देख के। तभी सुबह के पीछे से कोई कहता है हे, मरना मत ना, जल्दी रुके रहो, अगर तुम अभी बाहर चले जाओगे तो काफी बुरा होगा, हम जीतने ही वाले हैं वैसे भी। एंड सुबह उसको देखने लगती है इन्यू को, फिर कहती है तुम ड्रामेटिक बनना बंद करो, तुम वो हो जिसको ऐसे बात करना बंद करना चाहिए और अपने गेम पे फोकस करना चाहिए। और ये दोनों तो कन्वर्सेशन में व्यस्त हैं, तो अगल बगल के जो स्टूडेंट रहते हैं वो बॉल इनकी तरफ फेंकने लगते हैं एंड इन लोगों को बहुत जोर से लग रहा होता है। इन्यू कहता है अरे अरे बस करो बस करो। हम देखते हैं मीनू बॉल लेते हुए कहता है मुझे बॉल दो, मैं इसे एक बार में खत्म कर देता हूँ। और पोजीशन लेते हुए बहुत स्पीड में फुल स्ट्रेंथ के साथ सुबह की तरफ फेंक देता है। वो तो बीच में इन्यू रोक लेता है उसे, वरना बहुत जोर से लगता है सुबह को। इन्यू मीनू से कहता है हे मीनू, तुम्हें नहीं लगता तुमने कुछ ज्यादा ही बॉल को तेज फेंक दिया? और ये देखने के बाद सुबह रोने लगती है और अपने मन में कहती है काफी चीजें बेकार होती चली जा रही हैं। इन्नू कहता है तुम्हें रिवेंज चाहिए? क्या हुआ? अच्छा ठीक है, तुम्हें नहीं चाहिए रिवेंज तो कोई बात नहीं। सुबह उसके हाथ से बॉल छीनते हुए बहुत जोर से अपना फुल स्ट्रेंथ यूज करने के बाद कहती है फेंकते हुए कौन किसने बोला मुझे रिवेंज नहीं चाहिए? अरे वो बहुत जोर से बॉल को फेंक रहती है, जो सामने टीम में लड़की रहती है उसके सर पे बहुत जोर से बॉल लग जाता है एंड सभी लोग शांति से उसी को देख रहे होते हैं। सुबह कहती है मुझे माफ करना। तब तक जो मीनू रहता है वो कहता है हे सुबह, तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रही हो? आखिर तुमने बॉल को इतना ज्यादा तेज क्यों फेंका, वो भी फुल स्ट्रेंथ के साथ? सुबह कहती है नहीं मतलब मैं ऐसा करना नहीं चाह रही थी, बट तुम लोगों ने पहले फेंका था। मीनू कहता है अब तुम खड़े खड़े यहाँ पे बहाने बनाने लगी, तुम्हें नहीं लगता कि जिसको तुमने फेस पे मारा है तुम्हें उससे माफी मांगनी चाहिए? सुबह अपने मन में कहती है ऑफ कोर्स मैंने उसके फेस पे मारा, मुझे बुरा लग रहा है, मुझे नहीं करना चाहिए था ऐसा, लेकिन उसके बाद भी मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ और तुम मुझे सबके सामने ऐसे बोल रहे हो? क्या ये सच में जरूरी था कि तुम इतने सीरियस हो जाओ और डिमांड करो कि मैं उससे माफी मांगू? वो तुम्हारी क्लासमेट है और मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड, सब लोग देख रहे हैं ना। सारे बच्चे आपस में बात कर रहे होते, कहते हैं वो देखो दोनों लड़ रहे हैं आपस में। सुबह कहती है नहीं, ये लड़ाई नहीं है,
वो माफी मांगने वाली होती है, सॉरी बोलने ही वाली होती है। इन्नू कहता है क्या उसने कोई क्राइम कमिट किया है, आखिर तुम इस पे इतना प्रेशर क्यों बनवा रहे हो सिर्फ माफी मंगवाने के लिए, वो भी इस एक्सेंट तक। और वैसे भी ये सारी चीजें बॉल गेम्स में होती रहती हैं, तो तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। और वैसे अगर इस हिसाब से देखा जाए तो तुम्हारी टीम में जितने लोगों ने मुझे मारा है वो लोग भी पहले माफी मांगे मुझसे, क्योंकि अगर देखा जाए तुम लोगों ने मुझे बहुत बुरी तरीके से मारा था, याद है ना। ये सुनने के बाद सारे बच्चे शांत हो जाते हैं, वो कुछ नहीं बोल रहे होते, फिर कहते हैं हाँ बात तो सही कह रहा है, वैसे ये सारी चीजें होती रहती हैं, इसका मतलब हम जीत चुके हैं, सब वही डिस्कस करने लगती है। तो यहाँ पे जो सुबह रहती है वो ये सब सुनती है, फिर वहां से चली जाती है और इन्हीं को उस लड़की के पास जाते हुए कहता है ना क्या तुम्हारा चेहरा ठीक है, वैसे देखने से ठीक ही लग रहा है ना। कहती है अरे अभी भी दर्द कर रहा है तुम्हें पता है ना। मीनू कहता है ज्यादा दर्द कर रहा है क्या, वैसे भी हम गेम जीत जाते हैं लेकिन हार गए कोई बात नहीं। और सुबह की तरफ कोई देख भी नहीं रहा था ना उससे कोई बात कर रहा था, तो वो सामने रियलाइज कर देते हैं कि यहाँ रह के कोई फायदा नहीं है, यू टर्न लेती है एंड वहां से चली जाती है। तो जो सुबह के दोस्त रहते हैं वो सब उसे देख जाते हुए देख रही होती हैं एंड आपस में बात करने लगती हैं। पहली वाली लड़की कहती है उसने आज लाइन क्रॉस कर दिया, इतना नहीं करना चाहिए था। दूसरी वाली कहती है क्या सच में इसका बॉयफ्रेंड है, मुझे तो बेकार लगता है वो कचरा कहीं का। एंड थर्ड वन कहती है आज तो कुछ ज्यादा ही कर दिया उसने, इतना नहीं करना चाहिए था। सेकंड वन कहती है सुबह को देख के लगता है कि वो रोने वाली है। एंड ये सोचने के बाद तीनों परेशान हो जाते हैं कि मीनू के लिए क्यों रो रही है। इन्नू पीछे से नोटिस कर लेता है सुबह को जाते हुए, सुबह की तरफ देख रहा होता है एंड घूर रहा था उसको जाते हुए। तो जो सुबह रहती है अपनी आंखों से जो आंसू निकल रहे थे वो पोंछ रहती है, उसको देखने के बाद इन्नू फिर मुड़ जाता है वापस। फिर हमें वॉशरूम का सीन दिखाया जा रहा होता है जहाँ पे सुबह सच में रो रही होती है और यहाँ पे मीनू के बारे में ही बोल रही होती है कि इतना बेकार है वो, ऐसा क्यों कर रहा है मेरे साथ। वो अपना कैमरा ओपन करते हुए कहती है अपने फेस को देखते हुए कि अगर वो मुझे इस हालत में देखेगा तो क्या मीनू मेरे लिए सॉरी होगा। और बस वो अपने आप को देख ही रही होती है, तब तक मीनू का मैसेज आता है, उसमें लिखा होता है कि तुम कहाँ पे हो। और सुबह उसके मैसेज की रिप्लाई नहीं करती, बस वहां पे बैठी रहती है। काफी सारे मैसेजेस आते हैं बट वो देखती नहीं है। फिर वो अपने कुछ टाइम बाद क्लासरूम में आ जाती है और क्लासरूम में एंटर करते ही मीनू की तरफ नहीं देखती, उसको इग्नोर करके अपनी सीट की तरफ चली जाती है। और सीट की तरफ जाते हुए देखती है कि उसके सीट पे मिल्क पड़ा हुआ है, उस पर लिखा हुआ है कि मुझे माफ कर दो। और अपना सर घुमा के मीनू की तरफ देखती है एंड ये कचरा कहीं का देखो कैसे इनोसेंट सा फेस बना रहा है और उसे देखते हुए ऑकवर्डली स्माइल भी कर रहा होता है, मतलब कि बेवकूफ है क्या। एंड ये देखने के बाद देखो सुबह का देखो जरा, मतलब इतना कुछ करने के बाद वो स्माइल कर रही होती है, मतलब कुछ भी। और ये देखने के बाद मीनू कहता है वो फाइनली उसने स्माइल कर दिया एंड फिर सुबह आगे देखने लगती है, मतलब क्या। फिर वो टीचर पढ़ा रहे होते हैं, क्लास हो रहा होता है और क्लास के बीच में सुबह को मैसेज कर रहा होता है मीनू। मीनू लिखता है क्या तुम मुझ पर अभी भी गुस्सा हो। सुबह कहती है हाँ मैं तुम पे गुस्सा हूँ। मीनू कहता है ओ कम ऑन मेरी प्यारी सी छोटी सी सुबह, क्या आज मेरे साथ मूवी देखने जाना चाहेगी। तो बैठ के सोच रही होती है, कुछ रिप्लाई नहीं कर रही होती, लेकिन मीनू फिर एक इमोजी भेजता है बट वो मान जाती है इसके बाद। और फिर कहती है हाँ ठीक है लेकिन तुम मेरे लिए पॉपकॉर्न खरीदोगे, मतलब क्यों मान गई यार। अपना मोबाइल रखते हुए सुबह पीछे देखती है मीनू की तरफ और उसे इशारा करती है हाँ ठीक है मैं चलूंगी। यहाँ पे मीनू ठीक है कहता है वो मैं भी चलूंगा। ये चीज इन्नू नोटिस कर लेता है एंड उसको भी देख लेती है सुबह की इन्नू उसे देख रहा है एंड इन्नू उसे देखते हुए कहता है मतलब बेचारा डिसअपॉइंट हो गया। एंड वो डिसअपॉइंट नहीं, तुम भी डिसअपॉइंट और मैं भी डिसअपॉइंट हूँ, कर क्या रही है उसके पास क्यों जा रही दोबारा। सुबह कहती है आखिर इसकी प्रॉब्लम क्या है। तब तक फिर से उसकी जेली पर फोन पे मैसेज आता है, वो देखती है मैसेज में लिखा होता है कि क्या तुम सच में मीनू को माफ कर रहे हो क्योंकि उसने तुम्हें बस मिल्क दिला के दे दिया। और तुरंत सुबह पीछे मुड़ के देखती है इन्नू की तरफ, लेकिन इन्नू नहीं मैसेज टाइप कर रहा, तो वो अपना कॉपी पे फोकस कर रहा होता है। तो उसे रियलाइज होता है कि इन्नू ने नहीं लिखा है मैसेज। फिर मैसेज आता है एक और, मैसेज में लिखा होता है कि मीनू को लगता है कि शायद से तुम टोटल पुश ओवर और कुछ नहीं। सुबह कहती है फ्रीकिंग साइको, कोई कहता है आखिर कौन है। एंड रियलाइज करती है उसके बगल में टीचर खड़े होते हैं। वो पूछते हैं कि आखिर किसको कह रही हो तुम फ्रीकिंग साइको। फिर वो बहाना मारती कि इस नोवेल के मेन कैरेक्टर को कह रही हूँ मैं। टीचर उसे मारते हुए कहते हैं ऐसे तुम पढ़ाई फोकस करोगी। एंड मार खाने के बाद तो शांत हो जाती है, ऊपर ही देख रही होती है क्या वो मेरे साथ अभी भी। और फिर गुस्से से अपनी आंखें लाल करते हुए इन्नू की तरफ देखते हुए कहती है इस जर्क की वजह से सारी चीजें हो रही हैं। अरे वो कुछ कर भी तो नहीं रहा है। लेकिन फिर लास्ट क्लास भी खत्म हो जाता है। यहाँ पे सुबह कहती है क्या राइम भी हमारे साथ आ रही है। मीनू स्माइल करते हुए कहता है हाँ क्या हुआ कोई प्रॉब्लम है क्या। सुबह डिसअपॉइंट होते हुए कहती है नहीं मतलब मेरा मतलब वो नहीं था। और अपने मन में कहती है मुझे लगा था कि खाली हम ही दोनों जाने वाले डेट पे, मतलब डेट तो ऐसा ही होता है ना। सुबह डिसअपॉइंट होते हुए और सैड होते हुए कहती है अच्छा तुम यहाँ पे वेट करो मैं अपना क्लीनिंग ड्यूटी करके आती हूँ। और अपने मन में कहती है तुमने मुझे गुस्सा दिलाया था, तुमने मुझे नाराज किया और तुम मुझे मनाने वाले थे, तो तुम यहाँ पे बीच में राइम क्यों ले आए। और सुबह चाह ही रही होती है तो मीनू कहता है अच्छा ठीक है जल्दी करना वरना हम तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे। और हम देखते हैं यहाँ पे ड्यूटी रहता है इन्नी को सुबह का। इन्नी को आराम से सफाई कर रहा होता है बट सुबह फास्टली एकदम फ्लैश बनी है और सारी चीजें जल्दी जल्दी करने के बाद जाते हुए कहती है ये सारी चीजें मुझे करनी थी मैंने कर दिया, अब मैं चल रही हूँ। इन्नी को उसे रोकते हुए कहता है हे बट तुमने ट्रैश कैन तो रखा ही नहीं। हाँ। और फिर हमें वॉशरूम का सीन दिखाया जा रहा होता है जहाँ पे सुबह रेडी हो रही होती है, लिपस्टिक लगा रही होती है और कहती है काफी टाइम हो गया हम लोग डेट पे नहीं गए, काफी टाइम बाद हम लोग जा रहे हैं। तो वॉशरूम से निकल के क्लासरूम की तरफ काफी हैप्पीली जा रही होती है कि आज वो डेट पे जाने वाली है। लेकिन तभी सामने देखते हैं इन्नी को जो कि काफी वियर्ड बिहेव कर रहा है क्लासरूम की तरफ देखते हुए, काफी सीरियस। तो इन्नी के पास आते हुए उनमें कहती है आखिर चल क्या रहा है, मतलब उसने ऐसा क्या देख लिया कि इतना सरप्राइज हो गया है। और वो भी क्लासरूम के अंदर देखने लगती है। इन्नी नोटिस कर लेता है कि यहाँ पे सुबह देख रही है, वो अपना हाथ आगे करता है कि वो ना देखे, उसके सामने हाथ के सामने लाता है, लेकिन तब तक काफी लेट हो चुका होता है। सुबह देख लेती है अंदर क्या चल रहा है क्लास के। एंड अंदर मीनू रायमियो को किस कर रहा होता है सुबह के सामने, जो चीज सुबह देख लेती है जो उसे नहीं देखना चाहिए था, विटनेस नहीं करना चाहिए था, बट वो मीनू कचरा कहीं का यही काम कर रहा होता है।
हम देखते हैं मीनू और राइम किस कर ही रहे होते हैं, तब तक यहाँ पे जो सुए रहती है वो देख रही होती है सारी चीजें। इन्नू का हाथ उसके सामने आ जाता है, लेकिन अब तो लेट हो चुका होता है। इन्नू समझ जाता है कि सुए ने वो चीजें देख लिया तो हाथ रखने का कोई फायदा तो है नहीं, और राइम को थोड़ा शक हो जाता है कि कोई उन्हें देख रहा है, उसको लग रहा होता है। वो पीछे देखती है, तब तक यहाँ पे जो सुए रहती है वो समझ जाती है कि राइम पीछे देखने वाली है। वो इन्नू को लेकर कहीं कॉर्नर पे चली जाती है। राइम पीछे देख ही रही होती है, मीनू कहता है क्या बात पीछे तुम क्या देख रहे हो, तुम्हें कुछ दिख रहा है क्या? राइम कहती है ऐसा कुछ नहीं है, मुझे लगा कि मैंने कुछ सुना। हम देखते हैं सुबह इन्नू को कॉर्नर में ले जाकर उसको दीवार में स्लैम कर देती है। इन्नू काफी कंफ्यूज होता है और कहता है ये तुम क्या कर रही हो?" सुबह कहती है 1 मिनट। वो उसको बोलने से रोक रही होती है और कहती है प्लीज क्या तुम शांत रह सकते हो, ये सारी चीजें वो रोते हुए कह रही होती है। और यहाँ पे इन्नू काफी कंफ्यूज लग रहा होता है, तब तक अंदर से आवाज आता है। मीनू कहता है कि सुबह ने अपना काम अभी तक खत्म नहीं किया। ये देख के जो सुबह रहती है वो काफी डर जाती है, तो इन्नू उसे बगल में खींच लेता है ताकि वो देख ना पाए कोई। राइम अंदर से कह रही होती है उससे इतना टाइम क्यों लग रहा है, क्या मुझे कॉल करना चाहिए? मीनू कहता है क्या तुम चाहती है कि वो सच में हमारे साथ चले? मुझे तो नहीं लगता, मैं तो सोच रहा हूँ कि हमारे साथ ना ही आए तो अच्छा है। वो मीनू और राइम जा ही रहे होते हैं। मीनू कहता है पीछे से मैं चाहता हूँ वो हमारे साथ ना आए, मैं चाहता हूँ खाली जो हम लोग मूवी देखने जा रहे हैं वो हम ही दोनों जाए और कोई ना जाए। इतना बोलने के बाद मीनू और राइम वहां से चले जाते हैं। इन्नू काफी टेंस होता है कि यहाँ पे अब क्या होने वाला है। वो सामने सुबह को देख रहा था और सुबह रोने लग जाती है। यहाँ पे इन्नू उसे देखता है लेकिन कुछ बोलता नहीं है, उसे रोने देता है वहां पे खड़े होकर। एंड थोड़ा टाइम बीत जाता है और अभी भी सुबह रो ही रही होती है। तो यहाँ पे इन्नू कहता है तुम यहाँ पे कब तक रोने वाले हो उससे खड़े होके, यहाँ पे तुम पूरी रात तो नहीं बिता सकती ना। यहाँ पे उसको अपने मोबाइल पे देखते हुए कहती है चलो ठीक है मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। इन्नू कहते हैं तुम कहाँ जा रही हो? तो वो कहती है मूवी देखने जा रही हूँ। इन्नू कहता है क्या? इन्नू काफी कंफ्यूज होते हुए कहता है तुम मुझे कह रही हो तुम उनको कन्फ्रंट नहीं करने वाले, तुमने ये सारी चीजें अपने आंखों के सामने होते हुए देखी हैं, बट तुम जा रहे हो मूवी देखने, उनको कुछ नहीं बोलोगे तुम? क्या सच में तुम यही चाहती हो? मुझे नहीं पता तुम इतनी ज्यादा डरपोक हो। ये सुनने के बाद सुबह तुरंत पीछे मुड़ते हुए कहती है क्यों, तुम्हें 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 क्या तुम नहीं देख पा रहे हो क्या कि मैं कितनी ज्यादा स्टूपिड हूँ? इन्नू काफी कंफ्यूज होते हुए कहता है क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। सुबह कहती है अच्छा अब तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस चीज के बारे में बात कर रही हूँ? तुम्हें पता है, मुझे भी पता है कि वो तुम हो। हाँ, और मुझे पता है कैसे नहीं चलेगा। तो वो उसके पास आते हुए उसके आंखों में आंखें डाल के कहती है तुम्हें क्या लगता है मैं नोटिस नहीं करती? तुम मुझे हर रोज देखते हो और यही सोचते हो कि मैं कितनी ज्यादा पैथेटिक हूँ, कितनी ज्यादा लूजर हूँ। और हाँ, अगली बार से अगर तुम्हें कुछ कहना होगा तो मेरे चेहरे पे आके कहना, मेरे पीठ पीछे लूजर की तरह कुछ भी मत बोलना। तुम्हें समझ में आ रहा है? और इन्नी कुछ बोल ही नहीं रहा होता तो सुबह कहते क्या इतना बुरा लग रहा है तुमको सुन के? तो अगली बार से चेहरे पे आके कहना, पीठ पीछे मत कहना, और ये अपने उदासी वाली आंखें मुझे मत दिखाओ। और फिर इतना बोल के वहां से चली जाती है और जाते हुए कहती है इसके साथ आखिर प्रॉब्लम क्या है, ये मुझे इस तरीके से जज नहीं कर सकता। और वही रो रही होती है और आगे रोते हुए कहती है यहाँ पर जो चीजें हुई, जो मैंने देखा, जो मेरे साथ हुआ, उससे क्या मतलब? फिर एक जगह खड़े होकर काफी ज्यादा ही रोने लगती है वो, मतलब उसको रोना आ रहा होता है, किसी को भी रोना आएगा ये सारी चीजें देखने के बाद। और सामने देखिए तो मीनू बात कर रहा होता है राइम से। वो कह रहा होता है तुम्हें पता है मैं तो चाहता हूँ सुबह आए ना, ताकि हम ही दोनों जाके मूवी देख सके, यहाँ कितना मजा आएगा ना? और ये चीजें यहाँ पे सुबह भी देख लेती है और वो रोते हुए कहती है अपने मन के अंदर मुझे लगता है कि मेरे अंदर उतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं उन दोनों के बीच में जाऊं इस टाइम पे। फिर वो उन दोनों को कॉल लगाते हुए कहती है कि मैं नहीं आ सकती, सॉरी, मेरा एक इंपॉर्टेंट सेशन है मेरे क्रैम स्कूल के अंदर, तो तुम लोग जाओ हमें मजे करो। हाँ मुझे पता है बट मैं नहीं आ सकती हूँ। और फिर अपने मन में कहती है कि मेरे अंदर थोड़ा भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं ऐसा प्रिटेंड करूँ कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, लेकिन मैंने अपने आंखों से देखा है। तब तक उसका जो जेली पॉप फोन होता है उस पर मैसेज आता है, उस पर लिखा होता है कितनी पैथेटिक हो तुम क्या सच में ऐसा बिहेव करने वाले हो? कभी कुछ हुआ ही नहीं है। और वो मैसेज पढ़ रही होती है, तब तक उसके बगल से इन्नू निकलता है और वहां से चुपचाप शांति से चला जाता है एंड सुबह से को देख रही होती है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जा रहा होता है कहीं पार्क का, जहाँ पे जो झूले लगे होते हैं उसके अंदर यहाँ पे सुबह बैठी होती है और मन के अंदर रोते हुए कह रही होती है कि आखिर क्यों, आखिर ऐसा क्यों, आखिर राइम ने मीनू को किस क्यों किया? और क्या ये सच में पहली बार था कि इससे पहले भी इन्होंने ऐसा काम किया है जो मुझे नहीं पता? और आखिर राइम ने क्या सोचा होगा जब मैंने उसे मीनू के बारे में बताया था कि मैं मीनू को पसंद करती हूँ? फिर हमें पास का सीन दिखाया जा रहा होता है जहाँ पे राइम और सुबह बैठ के बात कर रहे होते हैं। यहाँ पे सुबह बता रही होती है कि मैंने मीनू को किस करने को ट्राई किया था, बट उसने टॉपिक ही चेंज कर दिया, सब्जेक्ट ही चेंज कर दिया और फिर वो जोक मारने लगा। राइम भी हंसते हुए कहती है हाँ कितना फनी है ना। काफी टाइम पे वो क्लूलेस बन जाता है, बट यहाँ पे सुबह काफी कॉन्फिडेंस के साथ कहती है कि मैंने उसका चेहरा पकड़ा। टाइम कहती है तो तुमने उसका चेहरा पकड़ा? और फिर वो सुबह कहती है और फिर मैंने किस कर दिया। रैम कहती है तुमने उसको किस कर दिया इस तरीके से? सुबह तुम तो काफी कूल निकली यार। और सुबह काफी शर्माते हुए या फिर ऐसे कह रही होती है कि मीनू देखने से तो काफी बड़ा लगता है, बट अभी मुझे लगता है वो भी बच्चा ही है क्योंकि शायद से वो दिसंबर में बॉर्न हुआ हो, इसलिए चलो रीजन कोई भी हो मैं मेक श्योर करूंगी कि मैं उसको ये सारी चीजें सिखाऊं। राइम मुझसे कहती है लेकिन ये तुम्हारा पहला किस था ना, तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें प्रैक्टिस करना चाहिए पहले दूसरों को सिखाने से? सुबह कहती है क्या बात कर रही हो, मैंने पहले एक लड़के को किस किया है? राइम काफी ज्यादा शॉक और एक्साइटेड होते हुए कहती है कब, तुमने कब किस किया और तुमने मुझे बताया भी नहीं है? राइम मुझसे कहती है 1 मिनट, फ्रेंच किस के बारे में बात कर रही हो ना तुम? सुबह कहती है फ्रेंच ये क्या होता है? सुबह कहती है क्या तुम्हारा दिमाग सही भी है, मैं फ्रेंच किस क्यों करूंगी, मैंने तो बस उसको ऐसे किस कर दिया था। राइम कहती है ओ अच्छा, मुझे लगा कि तुमने सच में उसको किस किया है। ऑफ कोर्स मेरी प्यारी छोटी सुबह एक लड़के को किस करती है, वो पैक करती है, आई मीन किसी क्या करती है। भाई मैं व्यूज के लिए क्या क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ भाई मैं क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसको? सुबह शर्माते हुए कहती है हम लोग अभी रेडी नहीं है फ्रेंच किस के लिए, अभी तो नहीं है क्योंकि मीनू अभी बच्चा है, तो मुझे उसको काफी सारी चीजें सिखानी है और अभी बड़ा भी नहीं हुआ है वो। फिर प्रेजेंट में हम आते हैं जहाँ पे सुबह रो रही होती है और कहती है अब बताओ बेवकूफ कौन है?
मुझे लगता है कि मुझे ग्रो होना चाहिए था, उसको नहीं, वो तो काफी बड़ा हो चुका है। और वहीं पे उसका स्मार्टफोन होता है, वहाँ पे राइम का मैसेज आ रहा होता है कि तुम अभी क्राइम स्कूल में हो, यहाँ पे जो बर्गर है काफी ज्यादा ही डिलीशियस है। और वो फोटो भी भेज रही होती है अपना और मीनू का। और सुबह चुपचाप से उनको फोटो देखती है बट रिप्लाई नहीं करती है। फिर वहां से बाहर निकल के अपने अपार्टमेंट यानी अपने घर में आ जाती है। एंड घर में आके देखती है कि टेबल पे खाना पड़ा होता है और वहाँ पे मैसेज लिखा होता है। जैसे उस मैसेज को उठाती है, मैसेज होता है राहिम का। उसमें लिखा होता है कि इन केस अगर तुम क्राइम स्कूल से आते हो और तुमने कुछ खाया नहीं हो तो ये तुम्हारे लिए है, तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें कितना पसंद करती हूँ, चलो बाय बाय सी यू। और उस नोट को देखते हुए यहाँ पे सुबह कहती है, जो एक चीज मुझे इन सबको देख के मिला है और जो मैंने खोजा है या फिर जो मुझे महसूस हुआ है वो ये है, एक धोखा और काफी बड़े बड़े झूठ जो मुझसे छुपाए गए, जो मुझे नहीं बताए गए। और फिर वो बहुत जल्दी जल्दी राइम के रूम की तरफ जा रही होती है। उसका दरवाजा खोलते हुए काफी गुस्से में कहती है, हे राइम। और उसका जो नोट रहता है उसके नोट को एकदम गुस्से में दबा के उसके चेहरे पे फेंकते हुए उसको कहती है, उठो। राइम उठते हुए कहती है, हाँ आखिर क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है यार। और सुबह काफी गुस्से में होते और कहती है, तुम मुझसे पूछ रहे हो क्या प्रॉब्लम है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे एक बेवकूफ बना सकती हो, तुम्हें काफी अच्छा लग रहा है। और रैम को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था बट उसे महसूस हो रहा था कुछ सीरियस है। वो कहती है, एक मिनट, तुम क्या बातें कर रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा, और जो तुम बोल रहे हो बिल्कुल सेंस नहीं बना रहा है। एंड सुबह काफी गुस्से में चलाते हुए कहती है, मैंने तुमको और मीनू को देखा था, तुम दोनों को किस करते हुए मैंने देखा अपनी आंखों से। और यहाँ पे इतना बोलते ही दोनों के बीच में बस सन्नाटा हो जाता है। और गेस व्हाट, यहाँ पे राइम हंस रही होती है। तो सुबह यहाँ पे देखे काफी गुस्सा हो जाती है कि ये क्या कर रही है। राइम कहती है, तो तुमने देख लिया हम दोनों को, हाँ। यहाँ पे सुबह काफी कंफ्यूज जाती है और कहती है, क्या बोल रहे हो तुम। यहाँ पे राइम कहती है, तो तुमने हम लोगों को देख लिया, तुम यही कह रही हो ना। तो कहाँ पे देखा, आज स्कूल में देखा या कल घर के पीछे देखा या फिर, हाँ मुझे समझ में आ गया, मुझे याद आ गया, तुमने हम दोनों को तुम्हारे रूम में देखा था, है ना। और इतना सुनने के बाद यहाँ पे सुबह की जो दिल होती है, धड़कनें होती है, काफी ज्यादा धड़क रही होती है। लाइक वो बिलीव नहीं कर पाती है ये सारी चीजें। और फिर लेकिन वो रियलिटी में आती है, वो अपने हाथों में देखती है, वही नोट पकड़ी होती है। लेकिन यानी इसका मतलब कि जितनी चीजें हो रही थी वो ये सारी चीजें सोच रही थी, एक्चुअली में नहीं हुआ। और बस वहां पे वो खड़ी रह जाती है और कुछ नहीं कर पाती, वो जा नहीं पाती, कन्फर्म नहीं कर पाती है। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जा रहा होता है जहाँ पे सुबह के कमरे में राइम आते हुए कहती है, हे सुबह, तुम्हें तुम्हें उठना नहीं है क्या, हम स्कूल के लिए लेट हो जाएंगे। और फिर वो कंबल उठा के देखती है तो यहाँ पे जो सुबह की आंखें रहती हैं वो काफी सूजी हुई रहती हैं। तो यहाँ पे राइम कहती है, तुम्हारी आंखें इतनी सूजी हुई क्यों है। और राइम यहाँ से जाते हुए कहती है, तो तुम अपना चेहरा धो लेना और फिर जल्दी से आ जाना। और सुबह अभी भी क्लियरली उठी नहीं रहती, यानी आधी नींद में रहती है और कहती है, क्या ये सारी चीजें जो मैंने देखी ये सपना थी। फिर ब्रश करते करते कहती है, मुझे कंफर्म है कि ये जो सपना था वो सपना नहीं था, वो रियल था, वो रियलिटी थी। और फिर मुझे बस एक काम करना है, मैं जाके उससे पूछ लूंगी या मैं उससे जाके कह दूंगी कि मैंने सारी चीजें देख ली हैं जो मैंने देखा है। और उससे पूछूंगी कि उसने आखिर मीनू को किस क्यों किया। मैं उसको इंटेरोगेट करूंगी और मैं उस पर गुस्सा भी होंगी। फिर वो बाहर आ जाती है, वो राइम को अपने सामने देखती है और फिर अपने मन में वही चीज रिपीट कर रही होती है कि मैं इसको इंटेरोगेट करूंगी और मैं इस पर गुस्सा भी होंगी, यानी गुस्सा भी होंगी। यानी बस ये बोल के बस कुछ नहीं कर रही होती है, सामने खड़ी होती है और देख रही होती है। फिर वो हम सबसे कहती है कि जब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड जो है वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड के साथ चीट कर रहा है तो तुम्हारा एप्रोप्रिएट एक्शन क्या होने वाला है। तो सबसे पहला, अपने बॉयफ्रेंड के गाल पे एक जोर का तमाचा मारो और उससे ब्रेकअप कर लो। मुझे तुमसे ब्रेकअप करना है, तुम्हें समझ में आ रहा है। या फिर स्टेप 2, अपनी बेस्ट फ्रेंड को ही तमाचा मारो खींच के और उससे फिर कभी बात मत करो। मुझे कभी भी अब से तुम्हारा चेहरा नहीं देखना है, तुम्हें समझ में आ रहा है। फिर वो अपने मन में कहती है, ब्रेकअप विद मीनू, यानी मीनू के साथ ब्रेकअप। हाँ मुझे तो करना ही होगा ब्रेकअप उससे, लेकिन उसके बाद मेरा और राइम का क्या, हमारा क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे। फिर हमें उसके फैमिली का सीन दिखाया जा रहा होता है जहाँ पे उसके मम्मी पापा कहते हैं कि आखिर तुम दोनों में प्रॉब्लम क्या है, तुम दोनों बात क्यों नहीं कर रहे हो, क्या कहा तुमने, चीटिंग, इसलिए तुम किसी को भी अपने घर में अपनी फैमिली में इंक्लूड नहीं करते हैं, यानी उन्होंने राइम को निकाल दिया है, ये सुबह सोच रही होती है। और वो अपने मन में कहते हैं, अगर राइम को घर से निकाल दिया जाएगा तो उसके पास कोई जगह ही नहीं होगा कहीं पे वो जा सके। और सुबह को वही पास का सीन याद आ रहा होता है जहाँ पे राइम ने उसको बताया था अपने पास के बारे में कि उसके डैड को जब पता चला कि उसकी मम्मी जो है वो प्रेग्नेंट है तो वो उनको छोड़ के भाग गया। फिर अपनी उसकी मम्मी ने उसको अकेले पाला, फिर एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई थी। वो सोच के उसको काफी दुख होता है। सुबह प्रेजेंट में आती है और कहती है, नहीं मैं राइम के साथ ये नहीं कर सकती हूँ। तब तक उसके गाल पे स्पून लाके लगता है एंड वो काफी गर्म होता है तो चिल्लाते हुए कहती है, ओ नहीं ये क्या। राइम स्माइल करते हुए कहती है, तुम इतनी शौक क्यों होगी, मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ, बस इसको अपनी आंखों में लगा और जो तुम्हारी सूजन है वो चली जाएगी। और फिर ये लोग स्कूल के लिए निकल जाते हैं। यहाँ पे सुबह कहती है कि मेरा जो चांस था मैंने मिस कर दिया। और यहाँ पे ये तीनों साथ में स्कूल जा रहे होते हैं। यहाँ पे मीनू राइम से कहता है, मैंने सुना कि तुम्हारी क्लास में आज इंग्लिश वोकैबुलरी क्विज होने वाला है। राइम कहती है, हाँ मैं टोटली प्रिपेयर्ड हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है इन सब चीजों से। मीनू कहता है, वाह तुम तो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो ना, भूलना मत इसके बाद तुम्हें हमें सोल्यूशन बताना होगा इन सारी चीजों का। और वहीं पे सुबह से कोई बातें नहीं कर रहा था, वो अपने मन में कहते हैं कि मेरी जो लाइफ थी अभी तक काफी बेकार जा ही रही होती है, बट अब ड्रामा भी आ गया मेरी लाइफ में और मैं हेल्प तो नहीं कर सकती बट मुझे काफी ऑकवर्ड लग रहा है। और ये जो सारी चीजें सोच रही होती है वो नीचे देख के सोच रही होती है तो उसे दिखता है कि उसका एक शूलेस है जो बंधा नहीं हुआ है। तो नीचे बैठते हुए कहती है, वो मेरा एक शूलेस खुला हुआ है। फिर वो आगे देखते हुए कहती है, अब मुझे अगर मैं देखूँ तो मुझे समझ में आ रहा है, काफी ऑब्वियस है ना, मैं आखिर इतने टाइम से ब्लाइंड क्यों थी, मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा था। और यहाँ पे हम मीनू और राइम को देखते हैं, वो दोनों आपस में ही बात कर रहे होते हैं, कोई देख ही नहीं रहा होता। तो यहाँ पे राइम को नोटिस होता है कि पीछे सुबह नहीं है, तो पीछे मुड़ के देखती है सुबह की तरफ। और राइम पीछे सुबह की तरफ देखते हुए कहती है, सुबह तुम वहाँ पे क्या कर रही हो, कुछ प्रॉब्लम है क्या। सुबह काफी घबराते हुए कहती है, सॉरी मुझे लगता है कि मैंने जो स्कूल सप्लाई है वो नहीं लाया, वो घर पे ही रह गया, तो तुम लोग जाओ मेरे बिना, मैं आती हूँ। और वो पीछे मुड़ के दौड़ने लग जाती है एंड दौड़ के अपने घर जा रही होती है। यहाँ पे सब उसको आवाज लगा रहे हैं, सुबह कहाँ जा रही हो। तो सुबह कहती है, कोई बात नहीं तुम लोग जाओ मैं आती हूँ। और हाँ सच में वो काफी लेट आती है। तो यहाँ पे देखती है कि जो यहाँ पे जो लेट आए उनको पनिशमेंट मिल रहा होता है। तो कहती है, मेरा लक पता नहीं कैसे चल रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और आखिर यहाँ पे डिसिप्लिन
डिसिप्लिन हेड यहाँ पे क्या कर रहे हैं। और पता नहीं क्यों देखने से ऐसा लगता है कि इनका मूड आज बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मेरा लक कैसे चलता है। तब तक सुबह के स्मार्टफोन पे कॉल आता है उसके फ्रेंड का। वो कहती है कि तुम क्लास में क्यों नहीं आए सुबह अभी तक। सुबह कहती है कुछ आ गया, मेरे काम आ गया था। उसकी दोस्त कहती है तुमने काफी गलत दिन चुना लेट होने के लिए। एंड सुबह काफी कंफ्यूज हो रही थी, उसको समझ नहीं आ रहा था कहना क्या चाह रही है। तो उसकी दोस्त बताती है कि जो डिसिप्लिनरी हेड है वो आज काफी तक गुस्से में है एंड सबको चेक कर रहा है और कह रहा है कि आज जो भी लेट आया है वो पूरा राउंड यहाँ पे दौड़ने वाला है और मैं तब तक यहाँ पे खड़ा रहूंगा जब तक लास्ट बच्चा नहीं आ जाता। तो इसका मतलब है कि तुम यहाँ पे अब कुछ कर नहीं सकती हो, तो तुम इससे अच्छा आओ यहाँ पे दौड़ो और फिर वापस क्लास में आ जाओ। और इतना बोलने के बाद उसका फोन कट कर देती है उसकी दोस्त। यहाँ पे सुबह के माइंड में 3 ऑप्शन चल रहे होते हैं। सोचो क्या, पहला, या तो यहाँ पे वो दौड़े और क्लासरूम में चले जाए। दूसरा, या तो स्कूल स्किप कर दे और यहाँ पे जो बर्गर पॉइंट है वहां जाके खाना खाए। तीसरा, स्कूल ही ड्रॉप आउट कर दे जब तक उसको घर से ना निकाल दिया जाए। और वो इन 3 ऑप्शन में काफी कंफ्यूज रहती है। वो पीछे देखिए तो पीछे से 3 लड़के दिखाई देते हैं जो एक दूसरे की हेल्प करके बाउंड्री के ऊपर चढ़ के क्लासरूम में चले जाते हैं, यानी क्लास के अंदर चले जाते हैं, स्कूल के अंदर। एंड सुबह ये देख रही होती है, उसके दिमाग में आइडिया आता है कि मैं भी अब ये करूंगी। वो सामने आती है, फिर देखती है कि दीवार तो काफी लंबी है एंड उसकी हाइट काफी छोटी है। वो उसको पकड़ने का ट्राई तो करती है बट नीचे गिर जाती है, नहीं पकड़ पाती। और वो नीचे गिर के रो ही रही होती है। उसकी नजर एक स्टूडेंट पर पड़ती है जो उसको पूरा एनालाइज करने लगती है। सुबह वो देखती है कि उसने स्लीपर पहना है स्कूल में, -1 पॉइंट। उसने हुडी पहना है, -1 पॉइंट। उसने कोई स्कूल यूनिफॉर्म ही नहीं पहना और टाई भी नहीं पहना, -1 पॉइंट। सुबह काफी शौक होते हुए कहती है मुझे लगता है इसको देखे कि स्क्वाट और लैप से ज्यादा ही करना पड़ेगा। लेकिन तब वो ध्यान से उसे देखती है, उसे रोकते हुए कहती है 1 मिनट रुको जरा, मैंने तुम्हें कहीं तो देखा है एंड ये और कोई नहीं, इन्नुक रहता है। सुबह काफी ज्यादा शौक होते हुए कहती है डैम इट, इतने सारे लोगों में आखिर इसी को क्यों होना था, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और इन्नू को देखने के बाद सुबह के माइंड में वही चल रहा होता है जो उसने पहले इन्नू से कहा था उसके बारे में। वो कहती है जो पहले की मेमोरी थी वो सारी मेरे अंदर आ रही है। एंड यहाँ पे जो इन्नू रहता है वो घूर रहा होता है उसको। इन्नू ने जो ईयरफोन लगाया होता है उससे निकालते हुए कहता है कि तुम्हें क्या आदत है लोगों को इस तरीके से रोकने की या उन्हें ऐसे परेशान करने की। मतलब कल तुमने दीवार पे मुझे धक्का दे दिया था और पुश कर दिया था और आज तुम मुझे ऐसे रोक रही हो पकड़ के। चलो बताओ तुम्हें क्या चाहिए। यहाँ पे जो सुबह रहती है कुछ बोल ही नहीं पा रही होती है। इन्नू कहता है तो आखिर बताओ तुमने मुझे यहाँ पे रोका क्यों है। एंड सुबह यहाँ पे कुछ सोच ही नहीं पा रही थी कि उसने सच में क्यों रोका है। इन्नू को कहती है व्हाट द हेक, मैं क्या बोलूँ उससे। फिर वो उससे कहती है क्या क्या तुम मुझे मदद करोगे दीवार को चढ़ने के लिए। वो कहती है मैं कितनी ज्यादा शेमलेस हूँ ना, क्योंकि तुम देख सकते हो कि मैं दीवार अपने से चढ़ नहीं सकती हूँ। और अपने मन में कहती है अब जो मैंने बोल दिया अब मैं इसी के साथ जाने वाली हूँ। सुबह कहती है देखो मैं फ्री का फेवर नहीं मांग रही हूँ, हम दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं ताकि हम यहाँ पे फेंस पे चढ़ जाएं उस साइड, ताकि हम दोनों जो ट्रबल है उसको अवॉइड कर सकें। एंड इन्नू फेंस की तरफ ही देख रहा होता है, कुछ बोल नहीं रहा होता। एंड यहाँ पे सुबह कहती है ये एक विन विन अरेंजमेंट है ना। पहले तो इन्नू उसे घूरता है, फिर मुड़ता है और फिर चला जाता है, कुछ बोल नहीं रहा होता। तो सुबह अचानक से कहती है ठीक है जाओ जाओ, लेकिन जो डिसिप्लिनरी हेड है वो गेट पे ही खड़े हैं, वो आज ड्यूटी पे हैं तो तुम देख लो। और वैसे भी तुम्हें पता है अगर तुम इस तरीके से चाहोगे तो मुझे लगता है कि जब तक क्लास ओवर नहीं हो जाता तब तक वो तुम्हें दौड़ाने ही वाले हैं, तो तुम्हें अगर जाना है तो तुम जा सकते हो। और बस इतना सुनने के बाद इन्नू रुक जाता है, सोचता है, फिर कहता है अच्छा ठीक है बताओ तुम कैसे करना चाहती हो। फिर इन्नू दीवार के साथ खड़े होते हुए कहता है कि अपने पैर को इस पैर पे रखना मेरे और फिर ऊपर एक बार में चढ़ जाना, और हाँ रश मत करना और मेरे ऊपर चढ़ मत जाना एक से ज्यादा बार। एंड मुझे देख के नहीं लगता कि यहाँ पे सुबह का ऐसा कुछ भी प्लान रहने वाला है, वो तो सुन भी नहीं रही है मुझे लगता है। इन्नू कहता है और हाँ एक बात याद रखना, अगर तुम एक बार में नहीं चढ़ पाई तो मैं तुम्हारी पीठ को एक टूल की तरह यूज करके चढ़ जाऊंगा। सुबह कहती है अच्छा ठीक है मुझे समझ में आ गया। इन्नू कहता है क्या तुम रेडी हो। सुबह कहते हैं हाँ मैं रेडी हूँ। एंड वो चढ़ने का ट्राई तो कर रही होती है एंड आगे फेंस को पकड़ भी लेती है और कहती है हाँ मैंने कर दिया। तब तक उसके पीछे से कोई बोलता है मुझे माफ करना, और ये इन्नू कह रहा होता है कि हाँ मुझे काफी दिक्कत हुआ परेशानी हुआ तुम्हें समझने में, बट मैंने तुम्हें कभी इडियट नहीं समझा। और यहाँ पे सुबह बैठी रहती है फेंस के ऊपर, कहती है कि हम इस बारे में अभी बात कर रहे हैं जब मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ, मैं फेंस के उस पार नहीं गई हूँ। और वही कल वाला सीन उसको याद आ रहा होता है जहाँ पे उसने इन्नू से कहा था कि तुम्हें देखा नहीं जा रहा ना मैं कितनी बड़ी इडियट हूँ, तो इसीलिए मुझे इस तरीके से मत देखो, अपनी आंखें नीचे कर लो वरना मैं तुम्हारी आंखें नीचे कर दूंगी। एंड ये एक्सैजरेटेड वर्जन है। यहाँ पे सुबह फैंस से बैठे हुए कहती है अच्छा ठीक है मुझे समझ में आ गया कोई बात नहीं होता रहता है। और वो फैंस के उस पर जाते हुए कहती है और मुझे माफ करना जो मैंने तुम्हें कल कहा था मुझे उतना नहीं कहना चाहिए था। एक्चुअली बात यह है कि जो तुमने काफी सारे टेक्स्ट किए थे मुझे बस वो देख के गुस्सा आ गया था। और ये चीज सुनने के बाद इन्हें काफी कंफ्यूज होता है, उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि टेक्स्ट, रुको मैंने तुम्हें टेक्स्ट किया था, मैंने कब किया, आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मुझे तो तुम्हारा नंबर भी नहीं पता है कि मैं तुम्हें टेक्स्ट करूंगा। और यहाँ पे सुबह अभी भी सोच रही होती है अपने मन में कि इन्नू झूठ बोल रहा है और कह रहा है कि मतलब उसने नहीं किया है। और यहाँ पे इन्नू कहता है देखो एनीवेज जो तुमने ब्रेकअप किया काफी अच्छा ही किया है और मुझे भी नहीं लगता कि यहाँ पे मीनू काफी अच्छा लड़का है। और सुबह अपने मन में कहती है वेट इससे लगता है कि मैंने ब्रेकअप कर लिया है, वेल मुझे ब्रेकअप करना था बट मैंने अभी तक मीनू से ब्रेकअप किया नहीं है। और सुबह अपने मन में ही कहती है कि ये सही टाइम नहीं है उसको एक्सप्लेन करने का, वेल अभी काफी चीजें कॉम्प्लिकेटेड है। और सुबह फैन से अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए कहती है लो पकड़ो मेरा हाथ। और यहाँ पे इन्नू काफी कंफ्यूज रहता है कि ये क्या कर रही है। तो सुबह कहती है कि तुमने मेरी हेल्प की ऊपर चढ़ने में, अब मेरी बारी है तुम्हारी हेल्प करने की, तो लो पकड़ो मेरा हाथ ऊपर आओ। और हमें यहाँ पे काफी ब्यूटीफुल पैनल दिखाया जा रहा होता है जहाँ पे सुबह अपने हाथ को आगे कर रही होते हैं एंड इन्नू की उसे देख रहा होता है। एंड इन्नू के माइंड में काफी फनी इमेज बन रहा था सुबह का, इसमें सुबह कह रही होती है कि लाओ मैं तुम्हारी हेल्प कर दूं। एंड वो उसका हाथ पकड़ता है लेकिन सुबह लाइक उसको नहीं पकड़ पाती, दोनों ही नीचे गिर जाते हैं। और ये सारी चीजें इन्नू सोच रहा होता है कि ऐसा ही होगा। एंड इन्नू काफी टेंशन में आते हुए कहता है भूल जाओ तुम आखिर मुझे ऊपर कैसे खींचोगी भी, वैसे पॉसिबल नहीं है। एंड सुबह पे काफी कंफ्यूज रहते हुए कहती है कि हम बट हमने प्रॉमिस किया था कि हम दोनों एक दूसरे को ऊपर खींचेंगे। एंड यहाँ पे इन्नू अभी भी बिलीव नहीं कर रहा होता, वो अपना जो बैग रहता है वो निकालता है एंड उसे फेंकते हुए उसे
देते हुए कहता है कि बस तुम मेरे बैग को मेरी डेस्क पे रख देना बस। एंड वो वहां से चला जाता है। एंड यहाँ पे सुबह कहती है इन्नू कहाँ जा रहे हो, रुको तो। एंड सुबह क्लासरूम की तरफ जा ही रही होती है, उसके माइंड में इन्नू की बातें चल रही होती है कि तुमने सही किया उससे ब्रेकअप करके, मतलब तुम्हें देखो मुझे भी लगता है कि मीनू अच्छा लड़का बिल्कुल भी नहीं है। और फिर उसे वही पास की सीन याद आ रहा होता है जहाँ पे मैसेज में भी लिखा होता है कि तुम्हें क्या लगता है, किचन दिखा के कि तुम्हें क्या लगता है ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है और तुम इसे बस इसलिए माफ कर दोगे कि इसने तुम्हें मिल्क खरीद के दे दिया। वाओ। और तुम्हारे बॉयफ्रेंड के लिए इंटरनेट कैफे ज्यादा जरूरी है अपने गर्लफ्रेंड से लेके, और तुम इसे डेट ही क्यों कर रही हो? आखिर तुम लास्ट में कितना पैथेटिक बनोगी। एंड ये सारी चीजें वो इन्नी को सोचते हुए सोच रही होती है, यानी उसे लगता है कि इन्नी ने ही मैसेज किया है। और वो ये बात बोलती भी है कि 100% वही है, क्योंकि उसी को सारी चीजें पता है, यानी ये वही मैसेज कर रहा है। लेकिन उसके बाद मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इतना डिफरेंटली एक्ट कैसे कर सकता है, क्या इसका कोई अल्टर ईगो और समथिंग है? और ये बातें बोलते बोलते वो आगे जा रही होती है कि लड़के गिर जाती है और उसका जो जेली पॉप फोन होता है वो आगे गिर जाता है। वो देखती है, जाती है, तुरंत शौक होते हुए दौड़ के जाती है, उसको उठाती है एंड देखती है कि उसे कुछ भी नहीं हुआ, खरोच भी नहीं आया। फिर कहती है वो फाइनली इसे कुछ नहीं हुआ। फिर वो अपने क्लासरूम के पास आ जाती है एंड वो काफी नर्वस भी महसूस कर रही होती है। वो अपने क्लासरूम में देखने के बाद बोलती है कि मुझे अंदर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, क्योंकि जब भी मैं उसको देख रही हूँ मुझे कल वाला सीन याद आ रहा होता है। और आखिर ये दोनों मेरे सीट के पास ही क्यों कर रहे थे, मतलब मेरे सीट के पास ही क्यों बैठे हुए थे? एंड ये वो सोच रही होती है। मीनू आके कहता है बू। ये करने के बाद वो डर जाती है, स्वेट डर जाती है काफी और नीचे गिर जाती है। वो गिर जाती है और यहाँ पे देख रही होती है मीनू को, जो मीनू हंस रहा था उसके ऊपर कि अरे देखो स्वेट डर गई, कितनी ज्यादा फनी हो यार तुम इतनी ज्यादा मासूम और इतनी ज्यादा डरपोक कैसे रह सकती हो। ये कितना बेकार बात है ना कि अगल बगल कोई नहीं है, सिर्फ हम ही दोनों हैं। अगल बगल लोग होते तो देखने में कितना मजा आता है हम लोग को। बट सुबह यहाँ पे कुछ भी नहीं बोलती, अपने क्लोथ्स को क्लीन करते हुए ऊपर उठती है एंड यहाँ पे मीनू से देखते हुए कहते हैं हाँ सीरियसली, और अभी भी वो हंस रहा होता है। लेकिन जैसे यहाँ पे सुबह उठती है उसके हाथ में रहता है इन्नू का बैग और यहाँ पे मीनू कहता है 1 मिनट रुको, ये इन्नू का बैग है ना, आखिर तुमने उसका बैग क्यों पकड़ा है? और यहाँ पे जो सुबह रहती है अपने मन में कहती है ऐसा देख के लगता है कि इसको जेलसी हो रहा है ना। वो कुछ बोलने जा रही होती है लेकिन उसको फिर कल वाला सीन याद आता है, यानी यहाँ पे जहाँ पे ये लोग किस कर रहे होते हैं, तो कहती है हाँ ऐसा है। फिर वो बोलती है ये तुम्हारे काम का चीज नहीं है, चलो हटो। वो अपने मन में कहती है आखिर ये ऑफेंडेड एक्ट कैसे कर सकता है इतना सब करने के बाद। मीनू यहाँ पे काफी सीरियस होते हुए कहता है कि क्या मतलब मेरे काम की चीज है, मेरा बिजनेस नहीं है तो किसका है ये? मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ ना, तो तुम ऐसी चीजें क्यों कह रही हो? क्या तुम मुझसे गुस्सा हो? एंड यहाँ पे पीछे से कोई आ भी रहा होता है एंड पीछे से जो भी आ रहा होता है वो मीनू कंधे पे हाथ रखता है। मीनू तुरंत उसके हाथ को झटक देता है एंड पीछे और कोई नहीं इन्नू रहता है। इन्नू कहता है आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? उसने तुम्हें डम कर दिया, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, तो इसका मतलब जानते हो क्या है? इट्स नन ऑफ योर बिजनेस एनीमोर। सो चैप्टर की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पे पिछला चैप्टर एंड हुआ था, जहाँ पे इन्नू ने कहा था कि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है, उसने तुम्हें डम कर दिया है। तो यहाँ पे मीनू कहता है क्या तुमने अभी क्या कहा? यहाँ पे सुबह काफी कंफ्यूज लग रही होती है और कहती है नहीं ऐसा नहीं कहना चाहिए। और यहाँ पे मीनू कंफ्यूज होते हुए कहता है कि डंप, उसने मुझे डंप कर दिया, क्या तुम्हारा दिमाग सही है कि तुम क्या बोल रहे हो? और यहाँ पे जो सुबह रहती है काफी कंफ्यूज लग रही होती है और काफी शॉक भी लग रही होती है। वो कहती है कि मैंने अभी तक उससे ब्रेकअप नहीं किया है, वो मन में कह रही होती है। और यहाँ पे मीनू काफी कंफ्यूज होते हुए कहता है और काफी सीरियस वे में कहता है कि तुम्हें पता भी है तुम यहाँ पे क्या कह रहे हो। और यहाँ पे सुबह अपने मन में कहती है कि इतना एटमोस्फेयर सीरियस कैसे हो चुका है अचानक से। और यहाँ पे मीनू इन्नू काफी सीरियस वे में एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। तो सुबह पीछे मुड़ के देखती है जहाँ पे सारे बच्चे बात कर रहे होते हैं कि यहाँ पे मीनू और इन्नू में लड़ाई हो चुका है। और यहाँ पे सुबह काफी टेंशन लेते हुए अपने मन में कहती है कि यहाँ पे लोग बातें सुन रहे हैं, उनको नहीं सुननी चाहिए वरना वो गलत वे में ले लेंगे। और यहाँ पे दूसरी तरफ इन्नू कहता है मीनू से तुम साइको या फिर कुछ और, आखिर तुम इतने शेमलेस कैसे हो सकते हो? सबसे पहले तुमने राइम को किस किया और फिर तुम आके सुबह से बात कर रहे हो, ऐसे बात करो ऐसा लग रहा है कि अभी तुमने कुछ किया ही नहीं है। यहाँ पे मीनू काफी कंफ्यूज होते हुए कहता है क्या बोल रहे हो तुम? इन्नू कहता है शांत रहो, सुहे ने भी देखा है वो चीज। और जो अगल बगल के बच्चे होते हैं ये सारी चीज सुनने के बाद कहते हैं कि क्या तुमने सुना मीनू ने राइम को किस किया है? तो 1 मिनट, इसका मतलब ये है कि उसने सुहे पे चीट कर दिया। कितना मेस्ड अप है ये सारी चीजें। और बाकी सारे अगल बगल के बच्चे कह रहे होते हैं कि इसका मतलब उसने सुहे पे चीट कर दिया, तो अब सुहे क्या होने वाला है? बेचारी सुहे, उसके साथ ऐसा क्यों होता है? और यहाँ पे सुहे अपने आप को काफी अकेला पा रही होती है, उसे काफी अकेलापन फील हो रहा होता है। और सुहे यहाँ पे काफी शौक होते हुए कहती है कि क्या इनको ये सारी बातें हॉलवे में ही करना था? वो उनके पास जाते हुए कहती है रुक जाओ तुम लोग, उन्हें दोनों को धक्का देते हुए अपने बीच में खड़े हो जाते हैं। यहाँ पे इन्हें कहता है कि आखिर तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है, तुम ये क्या कर रही हो? सुए अपने मन में कहती है सबसे पहले तो ये लड़ाई जो हो रही है लोग बात कर रहे हैं इनको रोकना पड़ेगा। वो काफी घबराते हुए कहती है कि एक्चुअली बात ये है कि हमने अभी तक ब्रेकअप किया नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो। और ये चीज सुनने के बाद इन्नू काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। सुए मीनू क्लासरूम में ले जाते हुए इन्नू से कहती है कि तुम क्या बारे में बात कर रहे हो, हम ब्रेकअप क्यों करने वाले हैं? तुम, मुझे लगता है तुम्हें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुका है। और ये सुनने के बाद इन्नू काफी कंफ्यूज लग रहा होता है, फिगर आउट नहीं कर पा रहा होता कि अभी क्या हुआ और सुए ने उससे अभी क्या कहा है। वो धीरे धीरे फिगर आउट कर रहा होता है कि क्या हुआ एंड जैसे उसको समझ में आ जाता है यहाँ पे हुआ क्या है वो जज करने लगता है। तो यहाँ पे सुबह कहती है हाँ जितना जज करना है तुम कर सकते हो। सुबह क्लासरूम में जाकर अकेले बैठी होती है और वही से सोच रही होती है कितना ऑकवर्ड मोमेंट था और मैंने ये किया क्या है। मुझे लगता है मुझे दोनों को ही डंप कर देना चाहिए था उसी मोमेंट पे। फिर हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जा रहा होता है जहाँ पे मीनू काफी सीरियस होकर कह रहा होता है सुबह से कि तुमने आखिर इन्नू को बताया क्या है कि उसको लग रहा है कि हम लोगों ने ब्रेकअप कर लिया। पहले कुछ भी हो हम लोग उसके बारे में बाद में बात करेंगे। और सुबह यहाँ पे रोते हुए मन में कहती है कि देखो बात कौन कर रहा है यहाँ पे ब्रेकअप के बारे में। तब तक सुबह के दोस्त आते हुए सुबह से कहती है कि हे सुबह क्या तुमने मीनू से फाइट किया दोबारा से? सुबह आगे देखती है उसके दोनों दोस्त बैठे होते हैं जो उसी को देख रहे होते हैं। उसमें पहली दोस्त कहती है कि मुझे तो आदत पड़ चुका है इन लोगों की लड़ाई का। उसकी दूसरी दोस्त कहती है कि तुमने इंडोर स्लीपर को अंदर क्यों पहना हुआ है? उसके पहली दोस्त कहती है तुम्हें याद नहीं है इन लोगों का लड़ाई हुआ था तो मुझे लगता है ये भूल गई है।
तो यहाँ पे सुबह क्या परेशान होते हुए कहती है कि तुम्हें क्या लगता है अब मैं क्या करूँ। सुबह हेड डाउन करते हुए और परेशान होते हुए कहती है कि जो मुझे सबसे ज्यादा बॉदर कर रहा है वो है मीनू की जेलसी। वो देखने में जेलस लग रहा था। वो मीनू की तरफ देखते हुए कहती है और इसी के चक्कर में मैं उसे डंप करना नहीं चाह रही हूँ। मैं करना चाहती थी पर मैं कर नहीं पा रही हूँ। और जितना चीजें कल हुआ उन सबको देख के मुझे नहीं लगता कि मीनू क्या सच में इतना उदास है। इतना हैंडसम लग रहा है ना वो। अरे जस्ट मैंने अभी क्या बोला, मुझे मैं क्या बोल रही हूँ यहाँ पे, क्या मैं सच में फिजिकल अपीयरेंस इतना ज्यादा पसंद करती हूँ। तब तक हम देखते हैं उसकी थर्ड फ्रेंड आते हुए कहती है कि मैं तुम्हें चेयरअप कर सकती हूँ, क्या तू चाहती है मैं तुम्हें चेयरअप करूँ। सुबह दूसरी तरफ देखते हुए कहती है नहीं आज मेरा मूड बिल्कुल भी नहीं है, तुम ऐसा मत करो प्लीज। उसकी फ्रेंड कहती है चलो ठीक है, मैं जो लेके आई थी मैं उसको लेके वापस चली जाती हूँ। और यहाँ पे सुबह धीरे धीरे आंखें खोल रही होती है, उस तरफ देख रही होती है और उसे देखने में दिख जाता है कि वो क्या है। सुबह उस तरफ देखते हुए काफी एक्साइटेड होते हुए कहती है एक मिनट, ये तो सिंडी द ब्लैक रोज वर्साइलिस मानवा है, बहुत फेमस था ये पहले। और इस रोमांस मानवा सीरीज का पब्लिकेशन 1979 का था और ये बहुत हिट हुआ था उस टाइम पे। लेकिन ये मानवा कभी कंप्लीट ही नहीं हो पाया क्योंकि राइटर की सडन डेथ हो गई थी उस टाइम पे। और ये मानवा काफी क्लासिक हाफ रिटन मास्टरपीस बन के रह गया। और हाँ, अगर तुम इसे अभी पढ़ोगे तो काफी इमेच्योर और चाइल्डिश साउंड करेगा क्योंकि ये 35 साल पहले रिलीज हुआ था। और 10 साल पहले वाली में फिर हमें छोटी सुबह का सीन दिखाया जा रहा होता है जो कहीं पे गई होती है, वहां पे काफी सारे बुक्स रखे होते हैं, उसमें से ये वाली बुक उठा के पढ़ने लगती है जहाँ पे उसके पेरेंट बिजी होते हैं। यानी काफी स्माइल भी कर रही होती है। और 10 साल पहले वाली में इस सीरीज के साथ मुझे प्यार हो जाता है पहली बार देखते ही। और जब मुझे कुछ पसंद आ जाता है तो मैं कभी उसके लिए थकती नहीं हूँ। और आज के टाइम पे भी इस मानवा सीरीज के लिए मैं बिल्कुल ऑब्सेस्ड हूँ, मुझे ये काफी ज्यादा ही पसंद है। एंड हम देख सकते हैं कितना पसंद है। सुबह काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए अपने दोस्त से कहती है आखिर तुम्हें मिला कहाँ से। एंड काफी स्माइल करते हुए इस बुक के बारे में बता रही होती है कि तुम्हें पता है वॉल्यूम 16 तक इन्होंने सेल तो किया लेकिन उसके बाद फर्स्ट एडिशन अभी तक प्रोडक्शन में ही था बट इन्होंने बंद कर दिया उस चीज को। एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात कि 2000 कॉपीज प्रिंट हो चुके थे बट इन्होंने उस चीज को डिस्कार्ड कर दिया और सिर्फ 50 कॉपी को ही स्मगल करवाया गया था फैक्ट्री वर्कर्स ने। और ऐसा रूमर फैला था कि ये जो कॉपीज हैं ये ब्लैक मार्केट के अंदर आती हैं, प्राइसेस पे सेल होती हैं। और जो उसकी दोस्त होती है काफी उदास होते हुए कहती है कि अब मुझे फील हो रहा है कि मुझे वापस ही ले लेना चाहिए बुक। और उस बुक को अपने लॉकर में रखते हुए कहते हैं कि मैं कितनी भी उदास रहूं मुझे उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, मैं अपने मूड को खराब नहीं कर सकती सिंडी की बुक को पढ़ने के लिए। और वो अपने बुक को लॉकर में रख रही थी, उसको बगल से आवाज आता है, वो बगल में देखती है तो नीचे इन्निक बैठा होता है जो अपने लॉकर में कुछ कर रहा होता है। वो इन्निक को ही देख रही होती है लेकिन इन्निक उसकी तरफ नहीं दिख रहा होता। वो देख रही होती है और सोच रही होती है कि इन्होंने उसे कैसे जज किया था उसकी आंखों से। और वो अपने मन में कहती है कि हे भगवान कितना ज्यादा ऑकवर्ड है ये। तब तक हम देखते हैं उसकी तरफ एक बॉल आगे गिरता है, वो बगल में लेफ्ट साइड देखती है जहाँ पे मीनू खेल रहा होता है फुटबॉल के साथ। तो वहाँ पे उसका एक दोस्त आके कहता है कि हे सुबह क्या तुम बॉल पास कर दोगी। एंड यहाँ पे सुबह मीनू की तरफ देख रही होती है जहाँ पे मीनू को कोई रिएक्शन ही नहीं रहता। यहाँ पे सुबह अपने मन में कहती है कि ये कैसा एक्सप्रेशन बना रहा है, इसको क्या लगता है मैं उसको कंसोल करने वाली हूँ। वो मीनू को और उसके दोस्तों को इग्नोर करते हुए इन्नू की तरफ देखते हुए कहती है हे इन्नू। और इन्नू काफी कंफ्यूज रहता है, वो अपने तरफ उंगली करते हुए कहता है कि तुम मुझसे बात कर रही हो। और यहाँ पे सुबह काफी ऑकवर्डली कहती है कि यार तुम्हारा फोन ठीक है, मुझसे गलती से तुम्हारा फोन पहले गिर गया था। मतलब वो स्मॉल टॉक करने का ट्राई कर रही होती है। यहाँ पे इन्नू पहले उससे देखता है फिर बगल में देखता है जहाँ पे मीनू खड़ा था, फिर सुबह की तरफ देखते हुए कहता है कि अगर तुम सॉरी बोलना ही चाहती हो तो तुम मुझे एक स्नैक खरीद सकती हो। फिर इन्नू अपने लॉकर से खड़ा होता है, सुबह को पास करते हुए बॉल के पास जाता है और कहता है ये यहाँ पे क्या कर रहा है। फिर वो सुबह की तरफ देखते हुए कहता है क्या तुम नहीं चल रही क्या, मैं जाऊँ अकेले। और यहाँ पे सुबह कहती है हाँ हाँ मैं चल रही हूँ। एंड ये दोनों यहाँ पे मीनू को पास करके चले जाते हैं। एंड मीनू सुबह को घूर रहा होता है कि सुबह कुछ बोल ही नहीं रही होती ना उसकी तरफ देख रही होती है, बस मीनू उसको जाते हुए इन्नू के साथ देख रहा होता है एंड काफी गुस्सा लग रहा होता है। फिर हम देखते हैं इन्नू स्कूल कैंटीन से बाहर आता है, साथ में पीछे सुबह भी स्कूल कैंटीन से बाहर आती है एंड वो अपने लिए आइसक्रीम खरीदी होती है जो आइसक्रीम को खा रही होती है पैर से। एंड खाते खाते आगे जा रही होती है, उसकी नजर पड़ती है कि उसका शू लेस दोबारा से खुला है। वो दोबारा से कहती है अरे यार बार बार कैसे खुल जाते हैं मुझे समझ में नहीं आता। और काफी इरिटेट और फ्रस्ट्रेटेड हुए कहती है कि कितना ज्यादा एनोइंग है, मेरा पूरा टाइम इन लोगों को बांधने में निकल जाता है, मुझे लगता है कि मुझे नए शूज लेने पड़ेंगे। और फिर हम इन्नू को देखते हैं आराम से वो अपना स्नैक खा रहा होता है। एंड यहाँ पे सुबह उसके बगल में आती है, उसकी तरफ देखती है एंड आधा जो अपना आइसक्रीम रहता है उसको ऑफर करते हुए कहती है अगर तुम्हें हाफ चाहिए तो मैं हाफ दे सकती हूँ, मैं शेयर कर सकती हूँ। एंड यहाँ पे इन्नी को देखते हैं, इन्नी काफी कंफ्यूज लग रहा होता है एंड सुबह स्माइल करती है बट वो भी काफी कंफ्यूज लग रही थी कि इन्नी कुछ बोल क्यों नहीं रहा है। फिर इन्नी बोलता है कि मैं पॉप्सिकल्स नहीं खाता हूँ। एंड गाइस मुझे को पॉप्सिकल्स नहीं पता है क्या होता है, मुझे लगा ये आइसक्रीम होगा। और इन्नी ये भी कहता है कि जो तुम्हारे हाथ पे पॉपस्टिक गिर रहा है ना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। और ये बोल के वो चला जाता है एंड सुबह कुछ बोल नहीं पा रही होती। एंड वो इन्नी की तरफ देखते हुए कहती है ये बंदा सच में सीरियस है। सुबह इन्नू के पास आते हुए कहती है कि पहले के लिए मुझे माफ करना है। इन्नू उसकी तरफ देखते हुए काफी कंफ्यूज लग रहा होता है, उसको पता नहीं रहता किस बारे में बात कर रही होती है। तो सुबह से कहती है हाँ तुम्हें याद है ना कि सुबह आज क्या हुआ था। फिर इन्नू को प्रोसेस कर रहा होता है अच्छा क्या हुआ था। सुबह काफी एम्बेरस होते हुए कहती है कि मुझे तुम्हें ट्रिक स्पॉट पे नहीं रखना चाहिए था, मुझे तुम्हें बता देना चाहिए था कि मैंने मीनू से अभी तक ब्रेकअप नहीं किया बट मैंने तुम्हें बताया नहीं, उसके लिए मुझे माफ करना। एंड ये सुनने के बाद इन्नू दूसरी तरफ मुंह करके बोलते हैं अच्छा इस बारे में बात कर रही हो तुम। एंड यहाँ पे सुबह काफी कंफ्यूज लग रही होती है, वो अपने मन में कहती है कि बस इतना ही बोलेगा ये। और फिर दोनों शांति से आगे जा रहे होते हैं। यहाँ पे सुबह पूछती है कि तुम्हें बस इतना ही कहना था।
इन्नू कहता है कि मतलब और कुछ भी कहना था क्या मुझे? सुबह कहती है क्या तुम मुझसे ये नहीं पूछने वाले कि मैंने अभी तक मीनू से ब्रेकअप क्यों नहीं किया है? इन्नू कहता है तो मैं क्यों पूछूं तुमसे ये चीज? सुबह कहती है हाँ मतलब ये सही बात है, बट तुम्हें लगता था ना कि काफी ज्यादा वियर्ड है और तुम यही सोच रहे होगे ना कि मैंने उसको किसी और लड़की के साथ देख लिया अपने आंखों से उसे किस करते हुए, उसके बाद भी मैंने अभी तक एंड अप नहीं किया चीजें, मैंने उससे ब्रेकअप नहीं किया, क्यों? एंड यहाँ पे इन्नू कुछ नहीं बोल रहा होता, वो बस उसे देख रहा होता है, फिर सामने देखते हुए कुछ अपने मन में सोच रहा था, जब पास का सीन दिखाया जा रहा होता है जहाँ पे इन्नू अपने घर में खड़ा होता है एंड शायद से उसके सामने उसकी मम्मी है जो काफी डिप्रेस लग रही होती है। फिर हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पे इन्नू कहता है हाँ वियर्ड तो है ये चीज। फिर इन्नू कहता है लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ रीजन होगा तुम्हारा, क्योंकि लोगों को कोई रीजन नहीं चाहिए दूसरों की तरह बिहेव करने के लिए, सब एक जैसे बिहेव कर सकते हैं, और अगर कोई डिफरेंट बिहेव करता है तो उसके पीछे कोई रीजन होगा जिसकी वजह से वो चेंज हो गया है या डिफरेंट बिहेव कर रहा है, और मुझे लगता है तुम्हारे पास भी कोई रीजन होगा। और इतना इन्नू बोलने के बाद आगे निकल जाता है। सुबह वहीं पे खड़े होकर सोच रही होती है कि क्या सच में ये इन्नू के जिसको मैं जानती हूँ इतना डिफरेंट क्यों बिहेव कर रहा है। एंड जब वो सामने देखती है तो इन्नू काफी आगे निकल गया होता है, उसकी तरफ भागते हुए कहती है एक मिनट रुक जाओ। ये बोलने के बाद वो इन्नू के पास जा रही होती है, उसके बगल से कोई स्टूडेंट होता है जो दौड़ के जा रहा होता है, जिसकी वजह से जो सुबह रहती है वो गिरने वाली ही रहती है, वो लाइक गिरी गई होती है, उसका आइसक्रीम भी गिरी गया होता है, लेकिन इन्नू आकर उसको बचा लेता है, लाइक उसको गिरने नहीं देता, उसको दोनों हाथों से पकड़ लेता है, उसका आइसक्रीम बच जाता है। यहाँ पे सुबह इन्नी को देख रही होती है, इन्नी सुबह को देख रहा होता है। सुबह कहती है ओ भाई मैं तो गिरी गई थी, बहुत ज्यादा क्लोज कॉल था, थैंक यू सो मच बचाने के लिए। सुबह उस बच्चे की तरफ दिखते हुए कहती है वो पंख अपोलोजाइज तो करने वाला नहीं, मुझसे माफी नहीं मांगेगा, चला गया। सुबह अपने पॉप्सिकल्स इन्नी को देते हुए कहती है कि यार तुम इसे पकड़ सकते हो, मैं बस एक मिनट अपना शूलेस बांध लेती हूँ। और इन्नी को बस उसे देख रहा होता है, फिर उसके पॉप्सिकल्स को देखता है जो ड्रिप कर रहा होता है, वो कहता है कि वो ड्रिप कर रहा है तुम्हें पता है ना। एंड सुबह ये देखने के बाद कहती है कि ये ऑलरेडी मेल्ट होने लगा। तब तक हम इन्नी को देखते हैं जो आगे आता है उसकी तरफ झुकता है, एंड यहाँ पे सुबह देख रही थी कि इन्नू कर क्या रहा है। एंड यहाँ पे इन्नू को अपना जो खा रहा होता है उसको नीचे रखता है, उसके शूलेस को पकड़ता है एंड उसके शूलेस को बांधता है। एंड सुबह ये देख रही थी कुछ कर नहीं पा रही होती, लेकिन रिएक्ट नहीं कर पाती, कैसे रिएक्ट करे वो। एंड सुबह काफी कंफ्यूज होते हुए शॉक होते हुए कहती कि ये क्या कर रहे हो तुम? एंड इन्नू काफी काम वॉइस में कहता है मैंने तुम्हें पहले बताया था कि वो चीजें मेरे हाथ में ड्रिप होंगी जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, तो मैं बस तुम्हारा शूलेस बांध रहा हूँ और कुछ भी नहीं है। एंड सुबह बिलीव ही नहीं कर पा रही होती कि अभी क्या हो रहा है, अपने मन में कहती है कि मेरे साथ चल के आ रहा है और अभी हो क्या रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा होता। एंड वो दूसरी तरफ फेस करते हुए कहती है कि काफी ज्यादा ही एम्बेरेसिंग है, लेकिन वो किसी को नोटिस करती है, वो देखती है कि सामने से राइम आ रही होती है उसके दोस्त के साथ, एंड वो काफी घबरा जाती है और कहती है एक मिनट ये तो राइम है, वो राइम आ रही है, और वो तुरंत इन्नी को पकड़ती है, ऐसे खींचते खींचते झाड़ियों के पीछे ले जाती है। एंड फिर वो वापस निकल के देखती है कि राइम ने उसे देखा नहीं, फिर वापस जाते हैं अंदर। एंड यहाँ पे इन्नू कहता है कि ये क्या कर रही हो तुम? एंड यहाँ पे सुबह उसकी बातें नहीं सुन रही होती, वो राइम को ही देख रही थी, आखिर राइम गई कहाँ पे। इन्नी को उसे देख रहा होता है कि सोच रहा था ये चल क्या रहा है मेरे साथ, ये क्या कर रही है। फिर उसका ध्यान उसके पॉप्सिकल्स पे जाता है जो ड्रिप कर रहा होता है उसके हाथों पे। इन्नू कहता है ये क्या हो रहा है, उसके हाथ से पॉप्सिकल्स ले लेता है एंड उसको उल्टा करके रख देता है। फिर वो सुबह का देखता है कि सुबह उसकी तरफ देख रही होती है, तो इन्नू कहता है ऐसे तो मेरी तरफ क्या देख रही हो? सुबह कहती है जितना मुझे याद है तुमने कहा था कि तुम्हें ये सारी चीजें अपने हाथ में लगना बिल्कुल पसंद नहीं है ना। इन्नू सुनता तो है लेकिन इसका रिप्लाई नहीं करता, इंस्टेड वो कहता है कि क्या छुपना तुम्हारी हॉबी है या समथिंग कुछ ऐसा। इन्नू कहता है बिल्कुल ऐसा लगता है कि तुम एक कैट हो, है ना। सुबह कहती है नहीं हॉबी नहीं है एग्जैक्टली है, मैं बस इतना चाहती हूँ कि मैं अभी उससे ना मिलूं इतना बीच में। एंड उसका पॉप्सिकल ड्रॉप कर रहा होता है, वो उसी को देख रही होती है सुबह और कहती है मेरे मेंटल हेल्थ के लिए काफी अच्छा है, एंड वो पॉप्सिकल्स को ही देख रही होती है और उससे पॉप्सिकल्स लेते हुए कहती है ये तुम्हारे पूरे हाथ में लग रहा है, मुझे दो मैं इसको हैंडल करती हूँ, और उसे एक बार में निगल लेती है। एंड इसको देखने के बाद इन्नू थोड़ा सा स्माइल करता है, एंड सुबह काफी कंफ्यूज लग रही थी कि हंस क्यों रहा है, एंड इन्नू सच में स्माइल कर रहा होता है, हंस रहा होता है। इन्नू सुबह से पूछता है हंसते हुए कि आखिर तुमने ये चीज किया कैसे, कैसे किया, ये पॉसिबल कैसे है। सुबह कहती है क्या किस बारे में बात कर रहे हो तुम? फिर हमें कहीं और का सीन दिखाया जा रहा होता है, यानी हमें राइम का सीन दिखाया जा रहा होता है जहाँ वो अपने दोस्त से बात करके आगे जा ही रही होती है। उसे दिखाई देता है कि झाड़ियों के पीछे कुछ तो है, वो झाड़ियों के पीछे जाके देखती है उसे इन्नू का चेहरा दिखता है, वो काफी स्माइल करने लगती है कि उसको बुलाने जा रही होती है कि हे इन्नू, लेकिन वो बस बोल ही रही होती है, उसको दिखाई देता है कि इन्नी के साथ में कोई और भी है। एंड राइम ध्यान से इन्नी को ही देख रही होती है जहाँ पे इन्नी को सुबह बैठे होते हैं एंड इन्नी सुबह बात कर रहे होते हैं, एंड इन्नी काफी ज्यादा स्माइल कर रहा होता है। हमें सुबह के तीनों दोस्तों का सीन दिखाया जा रहा होता है जहाँ पे पहली वाली कहती है कि तुम हमारे साथ लंच खाने नहीं आओगी। यहाँ पे सुबह कहती है नहीं नहीं मुझे भूख नहीं लगा है, तुम लोग जा सकते हो। वो अपने मन में कहती है कि मुझे फाइनली टाइम मिल चुका है कि मैं मीनू के साथ जाके खाना खा सकती हूँ, और हाँ वैसे मुझे भूख तो लगा है लेकिन कोई बात नहीं, मैंने सैंडविचेस लाए हैं जो मैं लंच से रिप्लेस कर देने वाली हूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं करना चाहती हूँ मीनू से, जिसकी वजह से मैं सो नहीं पाई, मैं चाहती हूँ उससे ब्रेकअप करने के लिए। और ये सारी चीजें वो मीनू को देखते हुए बोल रही होती है, जो मीनू अपने दोस्त के साथ बाहर खेल रहा होता है और काफी स्माइल कर रहा होता है एंड काफी हैंडसम लग रहा होता है। ये होता है सुबह का पीओवी, और उसको देखते हुए कहती है वो कि मैं उससे ब्रेकअप करना तो चाहती हूँ बट मैं कर नहीं पा रही, पता नहीं क्यों मैं हेजिटेट कर रही हूँ। फिर वो जहाँ खड़ी होती है वहां पे बेल बजता है, उसकी तरफ देखते हुए वो कहती है कि शायद से इसलिए मुझे लगता है कि मैं किसी कैसल में ट्रैप्ड हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कहाँ पे खड़ी हूँ। और मुझे लगता है कि ये कैसल तब फॉर्म हुआ था जब हम पहली बार मिले थे। हम जब मिले थे हमारी फीलिंग्स, हमारी मेमोरीज, हमारे इंट्रैक्शंस, उनकी वजह से कैसल फॉर्म हुआ, और जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ी वैसे वैसे कैसल भी ग्रो होता चला गया।
और हमारी रिलेशनशिप भी ग्रो होती चले गई। हमने काफी अच्छे मोमेंट स्पेंड किए और हम सुबह के मेमोरी में देख रहे होते हैं मीनू के साथ स्पेंड किए उसके मेमोरीज को, उसके इंट्रैक्शंस को, उसकी फीलिंग्स को। एंड उसके साथ वो काफी हैप्पी लग रही होती है इसमें एंड काफी स्माइल कर रही होती है, उससे काफी अच्छा लग रहा होता है। और उसको वो बता रही होती है कि उसका जो कैसल था वो और ग्रो होता चला गया। फिर वही हमें सुबह के तीनों दोस्तों का सीन दिखाया जा रहा होता है जहाँ पे वो कहते हैं कि क्या हमें सुबह को बाहर निकालना चाहिए। उसकी दूसरी दोस्त कहती है मुझे नहीं लगता कि वो हमें सुन सकती है। और उसके सारे दोस्त वापस जाने लगते हैं एंड यहाँ पे सुबह हमें बताती है कि जो कैसल का वॉल था वो इतना ज्यादा बड़ा था कि कोई उस तरफ देख ही नहीं सकता था। बट उस कैसल पे क्रैक आने लगा क्योंकि शायद से वो कैसल का जो वॉल था वो किसी ट्रुथ को बचा रहा था, किसी ट्रुथ को प्रोटेक्ट कर रहा था, एक ऐसे रिलेशनशिप को जो इतना ज्यादा डीप है जिसमें तुम खो जाओगे, तुम्हें पता नहीं चलेगा तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हें समझ में नहीं आएगा, तुम्हें रास्ते नहीं मिलेंगे। और सिर्फ इसी रीजन की वजह से तुम किसी भी पुराने रिलेशनशिप को तुरंत एंड नहीं कर पाते। तुम्हें समझ में नहीं आता कि हम इसे एंड कैसे करें। तुम एंड तो करना चाहते हो बट तुम ऐसे चीजें फाइंड आउट करते रहते हो जो तुम्हें समझ में नहीं आती कि मैं ऐसे कैसे सामने बोलूं। और रीजन तुम्हारे सामने रहता है पर तुम्हें फिर भी बोलने की हिम्मत नहीं रहती, तुम इसे कैसे तोड़ोगे। और हम देखते हैं सुबह के सामने मीनू आते हुए कहता है कि यार तुमने मुझे बुलाया था, जल्दी बोलो, मुझे सॉकर खेलने जाना भी है। और हम देखते हैं यहाँ पे मीनू सुबह अगल बगल बैठ जाते हैं एंड हमें सुबह बता रही होती है मन के अंदर, हम लोगों को बता रही होती है। वो कहती है कि चीजें कितनी भी हार्ड हो बट इन द एंड चीजों का एंड करना पड़ता है अगर जरूरी है तो। सुबह काफी ज्यादा सीरियस होते हुए कहती है मीनू से कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। मीनू तुम्हें सुनाई दे रहा है? एंड वो मीनू की तरफ देखती है जहाँ मीनू सैंडविचेस खा रहा होता है एंड मीनू लिटरली सैंडविचेस ही खा रहा होता है, उसे फर्क नहीं पड़ रहा होता, लाइक वो सुन भी रहा होता है कि नहीं मुझे नहीं पता। यहाँ पे सुबह उसको देखते हुए कहती है कि मीनू इस बंदे के साथ मैं अपना रिलेशनशिप तोड़ने आई थी ये बोलने के लिए कि मैं रिलेशनशिप नहीं रखना चाहती, मैं ब्रेकअप करना चाहती हूँ, बट इसने मैनेज कर दिया कि मेरा जो ब्रेकअप वाला चीज है तो मैं बोल ही ना पाऊँ। सुबह वहां से काफी फ्रस्ट्रेट होते हुए उठते हुए कहती है कि मीनू तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि अभी जो ये टाइम चल रहा है जहाँ पे हम लोग बैठे हैं यहाँ पे खाने का समय ही है। मीनू काफी कंफ्यूज लग रहा होता है बट इंस्टेंटली यहाँ पे सुबह कहती है मीनू चलो ब्रेकअप करते हैं। एंड यहाँ पे मीनू पूरा ब्लैंक हो जाता है। सुबह हमें बताती है कि पॉइंटलेस है, अगर मैं उस दिन के बारे में इससे क्वेश्चन पूछूंगी कोई मतलब नहीं बनेगा, तो सिंपल ब्रेकअप ही कर लेते हैं। एंड इतना बोलने के बाद सुबह वहां से जाने लगती है एंड मीनू को भी समझ में नहीं आ रहा था कि अभी अभी जस्ट हुआ क्या। सुबह कहती है कि अगर वो मुझे बता भी देता है कि उसने राइम को किस क्यों किया था उससे क्या ही चेंज हो जाएगा। फिर सुबह को पास्ट का सीन याद आ रहा होता है जहाँ पे राइम, सुबह एंड मीनू बैठे होते हैं एंड यहाँ पे सुबह मीनू आमने सामने होते हैं एंड यहाँ पे मीनू सुबह को देख रहा होता है। सुबह ये चीज नोटिस कर लेती है तो वो उससे पूछती है कि तुम मुझे इस तरीके से क्यों देख रहे हो। हाँ, मीनू कहता है क्या तुम्हारी आंखें खराब हो गई है। ये सुनने के बाद सुबह अपना मुंह छुपा लेती है एंड मीनू कहता है कितना ज्यादा डिस्गस्टिंग है ये। एंड वो कुछ नहीं बोल रही होती, वो काफी उसको शर्म आ रहा होता है। और ये बोलने के बाद सुबह आगे चली जाती है, जाते जाते सोच रही होती है कि मुझे लगा था कि जैसा इसने मेरे साथ किया था अगर मैं इसके साथ वैसा ही करूंगी तो अच्छा लगेगा, बट मैं पूरी तरह से गलत थी। जितने मेरी चिंताएं थी, जो मुझे चीजें कहनी थी उसको, वो सारी चीजें ओवर शेडो हो गई। हमने जो कैसल बिल्ड किया था इतनी मेमोरीज के साथ, इतने ज्यादा टाइम स्पेंड करने के बाद, इंटरेक्शन के बाद, वो सब एक बार में खत्म हो गया। अब मुझे बाहर जाने के लिए रास्ते खोजने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो कासल की दीवारें थी वो पहले से ही गिर चुकी हैं। फिर हमें एक रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जा रहा होता है जहाँ पे सुबह और उसकी फ्रेंड बैठी होती है, वो आराम से खा रही होती है। तभी सुबह बोलती है कि मैंने मीनू से ब्रेकअप कर लिया है एंड वो ये चीज सुन के शॉक हो जाती है। वो कहती है क्या? उसकी दोस्त काफी से शॉक हो जाती है, वो पूछती है कि मतलब कैसे, मतलब क्या हुआ है, तुमने अचानक से ब्रेकअप कर लिया। एंड यहाँ पे सुबह उसकी बातें सुन नहीं रहती है, इग्नोर कर रही होती है, वो अपने मैसेजेस में चेक कर रही होती है और मन में कहती है कि आखिर क्यों, आखिर राइम ने मैसेजेस का रिप्लाई क्यों नहीं किया जो मैंने भेजा था। एंड उसकी दोस्त काफी अच्छे वे रिलैक्सिंग वे में कहती है कि सो फाइनली तुमने ब्रेकअप कर दिया। यहाँ पे सुबह कहती है क्या मतलब है तुम्हारा फाइनली। उसकी दोस्त कहती है देखो ऐसा बात ऐसा है, तुम्हारे चेहरे पे कहना मुझे अच्छा नहीं लगता बट हम लोग काफी फ्रस्ट्रेट हो गए थे तुम लोग को देखे एक साथ क्योंकि तुम लोग का जोड़ी अच्छा नहीं बैठता था, वो तुम्हें अच्छे से ट्रीट नहीं करता था। एंड सो यहाँ पे रिलैक्स होते हुए कहती है हाँ फाइनली ब्रेकअप कर लिए, आखिर मुझे इतना टाइम क्यों लग गया इतनी नॉर्मल सी चीज को करने के लिए। एंड यहाँ पे उसकी दोस्त कहती है फाइनली तुमने ब्रेकअप कर लिया, वरना मैं तुमको कहने वाली थी बट मैं होल्ड बैक कर रही थी कि तुम मुझसे ब्रेकअप कर लो। एंड ये वो बोल रही होती है, यहाँ पे सुबह बाहर देखती है, उसे राइम दिखती है जो कहीं जा रही होती है, कॉल पे रहती है, बात कर रही होती है। सुबह राइम को देखती है, फिर अपने टेक्स्ट मैसेज को देखती है जहाँ पे उसने रिप्लाई नहीं किया, सीन भी नहीं किया होता। यहाँ पे आराम से सुबह उठती है अचानक से। उसकी दोस्त बोलती है कहाँ जा रही हो, तुमने अभी तो खाना भी पूरा नहीं किया है। सुबह जाते हुए कहती है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे खाने का मन नहीं कर रहा है, तो इसलिए मुझे लगता है कि मैं क्रैम स्कूल भी आज नहीं जा पाऊंगी। उसकी दोस्त चिंता करते हुए कहती है कि क्या हुआ तुम्हें, अभी तो तुम ठीक थी, मतलब कुछ हो गया क्या तुम्हें। एंड सुबह बाहर निकल जाती है और कहती है तुम मेरे बिना चले जाओ, आज मैं नहीं जा पाऊंगी, सॉरी उसके लिए। एंड उसकी दोस्त चिल्लाती रह जाती है सुबह कहाँ जा रही हो, कुछ तो बता दो। फिर हमें दूसरी जगह सीन दिखाया जा रहा होता है जहाँ पे राइम जा रही होती है एंड सुबह उसका पीछा कर रही होती है, डिटेक्टिव की तरह पीछा कर रही होती ताकि राइम को पता न चले। एंड अंदर जाके देख रही होती कि राइम आखिर जा कहाँ रही है। राइम किसी रूम में चली जाती है एंड उस रूम का नंबर रहता है 6। फिर अचानक से सुबह कहती है आखिर मैं यहाँ पे कर कह रही हूँ, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं यहाँ पे क्यों आ गई। एंड सुबह वहीं पे बैठी रहती है, उसे समझ में नहीं आ रहा था वो कर क्या रही है, तो उठते हुए कहती है कि मुझे लगता है मुझे घर ही चले जाना चाहिए। फिर वहाँ उस रूम का दरवाजा खोलता है जहाँ पे वो बैठी रहती है, वहाँ लड़के आके खड़े हुए उसको देख रही होती है ये कौन है, ये क्यों बैठी है यहाँ पे। एंड वो एक्सक्यूजेस बनाते हुए कहती है कि अरे मुझे लगता है मैं दोबारा गिर गई, मुझसे ही कहते हैं लोग स्प्रिंग्ड एंकल जल्दी हील नहीं होता है।
वो लड़कियां तो कुछ टाइम तक उसको देखती हैं, लेकिन उसको जाते हुए कहती हैं, मतलब उसको इग्नोर कर देती है सुबह को, और जाते हुए कहती हैं कि तुम्हें नहीं लगता है कि मुझे लगता है वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। एंड यहाँ पे सुबह को लगता है कि फाइनली उन्होंने इसको इग्नोर कर दिया, अब ये घर जा सकेगी बिना किसी प्रॉब्लम के। बट वो लोग कहती हैं कि शायद से राइम और डोवा एक दूसरे को पसंद करते हैं। ये सुनने के बाद सुबह काफी कंफ्यूज आती है, वो उनकी तरफ देख रही होती है, उनकी उनकी बातें सुन रही होती है। एंड वो लड़कियां कह रही होती है कि काफी ऑब्वियस नहीं है, काफी अनोइंग भी है, बट वो लोग एक दूसरे के साथ काफी परफेक्ट दिखते हैं एंड काफी अच्छे तरीके से अलॉन्ग भी हो गए, तो मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है। एंड यही सारी बातें करते हुए आगे जा रहे होते हैं। यहाँ पे सुबह उठते हुए कहती है डेटिंग राइम, मुझे तो नहीं दिखता। एंड वो अंदर देखते हुए झांकते हुए कहती है, दिल सोच रही होती है कि अंदर है क्या, कौन कौन बैठा है। एंड वो अंदर पूरा रूम देखती है, सब लोग बैठे होते हैं, फिर और क्रिस्टल क्लियर देखती है, वहां पे राइम दिखती है, फिर और क्रिस्टल क्लियर देखती है, तो वहां पे डोवा एंड राइम एक दूसरे के साथ बैठे होते हैं। एंड यहाँ पे पता नहीं होता सुबह को कि आखिर डोवा है कौन। तो राइम के बगल में जो बंदा बैठा होता है उसका जो नेम टैग होता है वो पढ़ते हुए कहती है बेक डोवा, तो इसका मतलब ये है बेक डोवा। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जा रहा होता है क्लासरूम का, जहाँ पर टीचर कहते हैं कि फाइन तुम लोग बैठो जाओ स्टूडेंट बच्चों, आप यहाँ पे अटेंडेंस लेने वाला हूँ। फिर वो अटेंडेंस बुक को चेक करते हैं तो वहाँ पे डोवा का फोटो नहीं रहता। वो कहते हैं कि डोवा का फोटो आखिर लिया किसने, ये बार बार कौन लेते रहता है उसका फोटो। यहाँ पे सुबह डोवा को देखते हुए कहती है कि ये है बेक डोवा, और डोवा और राइम जल्दी डेटिंग करने वाले हैं। आखिर ये मेरे स्कूल में क्या चल रहा है, दूसरी दुनिया चल रही है जिसके बारे में मुझे नहीं पता, एकदम हॉलीवुड की तरह, एडल्ट ड्रामा की तरह। एंड वो इस तरीके से पीक कर रही होती है शीशे के थ्रू। यहाँ पे हम देखते हैं किसी को जाते हुए, फिर वो अचानक से पीछे आकर देखता है कि ये कौन है, एंड वो उसके बगल में जाके कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। ये सुनने के बाद आराम से सुबह अपने लेफ्ट साइड देखती है, वहां पे इन्नी खड़ा होता है। इन्नी कहता है तो तुम यहाँ पे जासूसी कर रही हो। एंड बस यहाँ पे साइलेंट, सुबह कुछ बोल नहीं पा रही होती। फिर वो चिल्लाते हुए कहती है क्या ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, मैं तो बस यहाँ पे कैरियोके करने के लिए आई थी, और यहाँ पे जो तुम करने आए हो। एंड इन्नी सुबह के पीछे देखता है, वहां कोई नहीं रहता। वो उससे कहता है तो तुम यहाँ पे अकेले आई हो। सुबह कहती है अरे ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, मेरे दोस्त आए हैं मेरे साथ, क्या बात कर रहे हो तुम, अकेले कैसे आ सकती हूँ मैं। इन्नू कहता है अच्छा तो किसके साथ, अजीन के साथ। सुई जाते जाते कहती है भूल जाओ उसको, तुम अपना काम करो ठीक है, मेरी चिंता मत पड़ो, मैं फन करना। एंड इतना बोलने के बाद तुरंत जाती दरवाजे की तरफ, फिर उसके बाद इन्नू की तरफ देखती है, फिर गायब हो जाती है वहां से। इन्नू उसको देखता रह जाता है। एंड सुई यहाँ पे रूम में छुपते हुए कहती है स्पाई जासूसी, क्या वो क्या सोचता है मैं क्या हूँ, है मैं तो बस यहाँ पे कुछ चेक करने आई थी और कुछ नहीं। एंड सुबह चेक कर रही होती, वहीं पे इन्नू खड़ा है, अभी वहां से गया नहीं है वो। फिर दरवाजा बंद करते हुए कहती है कितना रूड है हाँ। फिर वो सामने देखती है वो किसी की कैरियोके रूम आ गई होती है, यहाँ पे जहाँ पे काफी सारी लड़कियां बैठी होती हैं। एंड सुबह सामने देखती है तो सामने 3-4 लड़कियां बैठी हैं, वो उधर देख रही है। एंड वो उन लड़कियों की तरफ नोटिस करती है कि उनका शॉर्ट टेलर पिंक प्लेट स्कर्ट है। एंड जैसे लग रहा है देखने से वो अभी तुरंत जाके मारने लगेगी किसी को। ओ नो, ये तो टैप्योंग गर्ल्स हाई स्कूल के हैं। टैप्योंग गर्ल हाई स्कूल, टैप्योंग गर्ल हाई स्कूल, ये वो हाई स्कूल है जो बदमाश डेलिंक्विट से भरा पड़ा है, उनकी वजह से ही फेमस है ये। सुबह यूटर्न लेती है, बाहर जाते हुए कहती है ओ मुझे माफ करिएगा, मुझे लगता है कि मैं गलत रूम में आ गई लेकिन वो लड़कियां उसको जाने नहीं देती। उसमें से एक लड़की आते हुए कहती है कि नहीं तुम नहीं जा सकती हो। सुबह कहती है मतलब कुछ कुछ गलत किया क्या, मैंने कुछ गलत हो गया क्या। वो लड़की कहती है आखिर तुम सोचती क्या हो कि तुम हो क्या, तुम किसी और के रूम में आ गए इतनी अचानक से। एंड सुबह यहाँ पे रोते हुए मन में कहती है मेरा खेल खत्म है। एंड यहाँ पे दूसरी लड़की आगे जो बोलती है देखो मैं नहीं बोलता, ये लड़की बोल रही है ठीक है, तो मैं नहीं बोलता तो मुझ पे मत बोलना ठीक है। ये लड़की आगे कहती है ये छोटी कुतिया कहाँ जा रही है तू, मैंने बोला इधर आ मेरे पास। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जा रहा होता है, जहाँ पे सुबह के जो दोस्त होते हैं उसमें से एक दोस्त बता रही होती है, अपना स्टोरी बता रही होती है। वो कहती है कि वो मेरे पास आई, उसने मुझसे कहने लगा लाइक वो मुझसे बोल रही थी सारी चीजें। मैंने बोला हाँ मतलब क्या चाहिए आपको, मुझसे कुछ दिक्कत होगा। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं मुड़ी पीछे, तो उसने मुझसे कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। एंड मैंने देखा कि उन्होंने टैप्योंग गर्ल हाई स्कूल का यूनिफॉर्म पहना था। सुबह कहती है तो आगे क्या हुआ। वो लड़की बोलती है कि मैं भाग गई और क्या। उसकी दूसरी फ्रेंड कहती है अच्छा हुआ कि तुम भाग गई, तुम्हें पता है जियोंगवा जो दूसरे क्लास की है उन्होंने उससे लड़ाई किया था, तो उसके जो गाल पे सिगरेट का मार्क छप गया। तुम्हें पता है वो किसने किया था, वो टैप्योंग गर्ल हाई स्कूल के स्टूडेंट ने किया था, जानती हो। उसकी दूसरी फ्रेंड कहती है कितना ज्यादा स्कैरी है, तुम्हारी दोस्त ने बताया था ना, तुमने कहा था कि वो टैप्योंग गर्ल हाई स्कूल जाती है। उसकी सेकंड फ्रेंड कहती है हाँ मतलब वो उन्होंने ये काम किया, फिर वो जाके टैप्योंग गर्ल हाई स्कूल में बवाल मचा रही थी कि हाँ मैंने किया मैंने किया। और यहाँ पे सुबह को कंफर्म हो जाता है कि अब तो खेल खत्म। अपने मन में कहती है क्या मैं विक्टिम बनने वाली हूँ, क्या मेरी भी स्टोरी अब आगे लोग बताएंगे कि हाँ इसके साथ ऐसा हुआ था। वो इतना सोच ही रही होती है तब तक दरवाजा फिर से खुलता है। एंड वो पहली वाली लड़की कहती है कि अब कौन यहाँ पे आ गया। हम देखते हैं यहाँ पे इन्नी को आया रहता है, एंड इन्नी सुबह कोई दिख रहा होता है। एंड यहाँ पे बाकी रूम में जितनी लड़कियां होती है वो इन्नी को देख के कहती है कितना ज्यादा हैंडसम है, यहाँ पे क्या कर रहा है। इन्नी सुबह का हाथ पकड़ते हुए जाते हुए उन लोगों से कहता है ओ मुझे माफ करिएगा, मुझे लगता है ये जो मेरी दोस्त है भूल के यहाँ पे आ गई है, वेल सॉरी इसने अगर आपको बॉदर किया हो, और मैं चलता हूँ, आप लोग एंजॉय करिएगा। एंड वो लड़कियां कुछ बोल ही नहीं पा रही होती, क्या ही बोलेंगे वो, मतलब कुछ नहीं बोल पा रही, बस उसी के बारे में बात कर रही है कि इन्नू कितना ज्यादा हॉट है, तुमने देखा। एंड वो इन्नू की फ्रेंड थी, ऐसी लड़की इन्नू की फ्रेंड कैसे बन सकती है। एंड बाहर इन्नू सुबह को बाहर ले आता है एंड उसे धकेलते हुए कहता है कि अगर तुम्हें झूठ ही बोलना था तो कुछ अच्छा झूठ बोलती, ये झूठ मुझ पे काम करने वाला तो है नहीं। और दूसरी बात, अगर तुम राइम से मिलना नहीं चाहती हो, उससे लड़ना नहीं चाहती हो, उसके सामने आना नहीं चाहती हो, तो तुम उसको फॉलो क्यों कर रही हो। वहीं पर सुबह कहती है आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम भी उसकी तरफ जल्दी जल्दी भागते हुए आगे चिपकने के लिए, है ना।
यहाँ पे इन्नू कहता है जल्दी जल्दी भाग के आके चिपकने के लिए क्या? इन्नू कहता है कौन बोल रहा है, मुझे तो राइम ने कॉल किया था हैंग आउट करने के लिए, बताओ बताओ। चलो जो भी है तुम जा सकते हो यहाँ पे। एंड इतना बोलने के बाद इन्नू वापस चला जाता है। एंड यहाँ पे सुबह काफी शौक लग रही होती है, वो कहती है कितना ज्यादा रूड है, हर जगह मतलब हर जगह रूडी बनता रहता है। फिर वो बाहर आती है और बाहर देखती है कि बारिश हो रहा था। वो कहते हैं कि मुझे देख के तो नहीं लगता कि इतना जल्दी बारिश रुकने वाला है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँ। फिर वो सीढ़ियों पर जाके बैठ जाती है एंड फिर सोचने लगती है कि राइम जल्दी ही डेटिंग करने वाली है, और वो भी उस फेमस डोवा बेग के साथ। लेकिन एक सेकंड, उसने मीनू को किस किया था, बट उसका ऑलरेडी क्रश था कोई और। तो मतलब उसने ऐसा किया क्या, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरा मेरा दिमाग फटने वाला है। कितना ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है। और मेरे पास कोई यहाँ पे है भी नहीं जिससे मैं ये सारी चीजें शेयर कर सकूं या बता सकूं या बात कर सकूं। हाँ, फिर उसके स्मार्टफोन पे मैसेज आता है। वो कहते हैं कि अब मेरे पास इतना टाइम थोड़ी है कि मैं इस पे फोकस करूँ। हाँ, वो अपना स्मार्टफोन अपने पॉकेट में रखती है, तभी उसके बैग में जो जेली पॉप होता है उस पर मैसेज आता है। वो कहती है जेली पॉप पे मैसेज आया। वो काफी डर जाती है, देखती है वहाँ पे कॉल आया होता है, वो अननोन नंबर से। वो उठाते हुए घबराते हुए कहती है हेलो। लेकिन जो बाहर से बंदा आया होता है वो अपने छाते को ऐसे खोलता है, तो उसमें जो पानी होता है वो फ्लैश पड़ जाता है यहाँ पे सुए पे, जिसकी वजह से उसका जो फोन होता है वो नीचे गिर जाता है। वो लड़का कुछ नहीं बोलता, वो बोलता है बस माफ करना, इतना बोलकर चला जाता है। एंड उसका फोन इस जगह पे गिरा होता है जहाँ पे बैरियर लगा होता है। वो वहाँ पे बैठ के कहती है सीरियसली आखिर आज कितना बुरा दिन चल रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तभी उसे आवाज आता है कि कोई नीचे आ रहा है। एंड वो देखती है तो ये और कोई नहीं राइम होता है। वो कहती है राइम, वो उससे छुप जाती है। एंड राइम ने उसको नोटिस नहीं किया होता। राइम बाहर जाती है, वो देखती है बारिश हो रहा है, वो बाहर जाने का ट्राई तो कर रही होती है, बट यहाँ पे सुबह भी देख रही थी कोई और भी आ रहा होता है नीचे। एंड ये और कोई इन्निक होता है, इन्नी के पास अम्ब्रेला होता है। एंड यहाँ पे सुबह कहते हैं कि इन्नी आता है, अपना अम्ब्रेला खोलता है बिना हेसिटेशन के एंड राइम के पास दे देता है। जैसे लगता है कि उसके पास जो अभी इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा काम है वो है कि राइम वेट ना हो, भीगे ना। सुबह वहां खड़ी होती है एंड कहती है कितनी ज्यादा लगी है वो। उसके पास मीनू है, डोवा है और अब इन्नुक भी है जो उसके लिए वेट कर रहा है। तभी हम देखते हैं सुए के पीछे कोई आ जाता है। सुए पीछे देखती है एंड पीछे जब ऊपर देखती है और कोई नहीं, बिग डोवा होता है जो उसे देख रहा होता है। सुए उसे देख के घबरा जाती है और कहती है ओ शिट, क्या इसने सुन लिया। एंड बिग डोवा वहां से हिल नहीं रहा होता, वो सुए को ही देखे जा रहा होता है। तो सुए परेशान होते हुए कहते हैं मन में कि मैंने आखिर ऐसा क्या कह दिया, या क्या इसने सुन लिया, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इतना लगातार मुझे घूरे जा रहा है। सो उससे काफी कंफ्यूजन पूछती कि क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। यहाँ पे बिग डोवा अपना हाथ बाहर निकालता है, उसके सामने रखता है और फिर अपना हाथ ऐसे करते हुए कहते हैं तुम साइड हट सकती हो। एंड इतना बोलने के बाद डोवा आगे निकल जाता है एंड सुबह पीछे रहते हुए कहती है कि क्या मतलब कि क्या मैं एक इंसान हूँ, एक बटरफ्लाई थोड़ी हूँ। और डोवा आगे मेन गेट की तरफ जाता है। उसे दिखता है कि बारिश हो रहा है, सामने कुछ सोचता है, फिर पीछे सुबह की तरफ देखता है जहाँ पे सुबह का ध्यान बिल्कुल नहीं रहता। वो अपने मन में सोच रही होती है कि आखिर ये बच्चों का आखिर हो क्या गया है, क्या क्या बोलते रहते हैं। एंड डोवा सुबह से कहता है हे बडी। सुबह कहते हैं हे बडी, ये जो बोल रहा है मुझे इंसल्टिंग क्यों लग रहा है। वो उसकी तरफ देखते हुए क्वेश्चन मार्क से देख रही है कि आखिर बोलना क्या चाहता है ये। डेवा स्माइल करते हुए अपना हैंडसम फेस बनाते हुए कहता है कि क्या तुम्हारे पास अम्ब्रेला होगा। एंड ये देखने के बाद यहाँ पे सुबह पूरी तरह से चमक जाती है डायमंड की तरह। वो कहती है एक मिनट, ये वही बंदा है जो कुछ देर पहले मुझे एक मक्खी की तरह इधर उधर भगा रहा था। सुबह कहती है नहीं मेरे पास नहीं है। वो अपने मन में कहती है अगर मेरे पास होता तो मैं अपना यूज नहीं कर लेती है। यहाँ पे डुआ स्माइल करते हुए कहता है ओ अच्छा तुम्हारे पास नहीं है। इतना बोलने के बाद वो स्माइल हटा देता है, स्माइल नहीं करता, फिर वो आगे टर्न हो जाता है और वो आगे जाने लगता है। जाते जाते कहता है आखिर आज बारिश क्यों रहा था। एंड यहाँ पे सुबह काफी फ्रस्ट्रेट लग रही होती है। वो कहती है क्या ये कितना बेकार बंदा है, लगता है जो र्यूमर्स है इसके बारे में सारे सच हैं। स्कूल में जितने र्यूमर्स होते थे उसमें सबसे सेंटर में यही बंदा रहता था, सेंटर ऑफ द टॉपिक। एंड एक्चुअली में बिग डुआ है कौन किसी को नहीं पता। आप इससे हाई स्कूल का सेलिब्रिटी भी कह सकते हो क्योंकि अपने स्कूल से बाहर भी काफी ज्यादा फेमस है, इसको बहुत लोग जानते हैं। ये ज्यादा कुछ करता भी नहीं था, उसके बाद भी स्पॉटलाइट में रहता था हमेशा। जब भी टॉपिक उठता था डुआ से रिलेटेड सबके पास कुछ ना कुछ रहता ही था उससे कहने के लिए, उसके बारे में कहने के लिए। फिर हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जा रहा होता है जहाँ पे काफी सारे बच्चे होते हैं, चिल्ला चिल्ला के बातें कर रहे होते हैं। एंड यहाँ पे बिग डुआ सोआ होता है, वो आराम से उठता है, उसकी तरफ देखता है और कहता है हेमंत से तुम बहुत ज्यादा लाउड हो, क्या तुम थोड़ा धीरे बोल सकते हो, मैं सो नहीं पा रहा तुम्हारी वजह से। एंड बाकी सारे बच्चे बोलते हैं हाँ ठीक है तुम ज्यादा ही तेज बोल रहे थे सच में। वो लड़का कहता है मिनसो कि हाँ सॉरी मैं अब नहीं बोलूंगा। एंड यहाँ पे डुआ फिर से सो जाता है। बाकी लड़कियां कह रही होती है कि हाँ ये कितना था ऑनेस्ट है, कितना ब्लंट है, कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कितना हैंडसम वगैरह वगैरह। एंड यहाँ पे सुबह कहती है बट मुझे लगता है काफी ज्यादा रूड है। फिर हमें कहीं और का सीन दिखाया जा रहा होता है प्ले ग्राउंड पे किसी और दिन का, जहाँ पे सारे बच्चे लैब्स कंप्लीट कर रहे होते हैं। हम देखते हैं यहाँ पे जो डुआ रहता है सामने से जा रहा होता है, पीटी टीचर उसको नोटिस कर लेते हैं और कहते हैं हे डुआ जल्दी यहाँ पे आओ। आखिर क्या तुम स्कूल खाली लंच खाने के लिए आते हो, आखिर इतना लेट तुम्हें हो कैसे जाता है। यहाँ पे डुआ कुछ नहीं बोलता है, वो करता है एंड फिर आगे चला जाता है, कुछ नहीं बोलता है। फिर हमें दूसरे बच्चों का पर्सपेक्टिव दिखाया जा रहा होता है जहाँ पे वो लोग कहते हैं डुआ मुझे लगता है कि वो काफी ज्यादा चिल है। दूसरा कोई कहता है कि शायद से उसकी फैमिली काफी ज्यादा रिच है इसकी वजह से। फिर हमें स्कूल के बाहर का सीन दिखाया जा रहा होता है जहाँ पे एक फेमस बाइक खड़ी होती है, लाइक स्पोर्ट्स बाइक रहती है वो। एंड वहाँ पे डुआ खड़ा होता है जिसको सुबह देख रही होती है। सुबह के दोस्त कहती है तुम्हें लगता है देखिए वो कूल बैड बॉय एस्थेटिक बाइकर बॉय की तरह लगता है, एकदम परफेक्टली फिट बैठता है ना। सुबह अपने मन में कहती है एक बैड बॉय होता है, इसमें एस्थेटिक क्या है। सुबह हमें बताती है कि वो एक गुड लुकिंग गाय है जिसको काफी ज्यादा पसंद है डेलिंक्विट्स के साथ घूमना। एंड वो बहुत ज्यादा फेमस है, उसके पास बहुत प्रिटी फेस है एंड या वो काफी ज्यादा हॉट भी है।
एंड है वो डिजाइनर शूज भी पहनता है स्कूल यूनिफॉर्म के साथ। उसके जो क्लोथ्स है वो काफी ज्यादा लग्जरी ब्रांड के होते हैं। और अगर र्यूमर की माने तो उसके पास इतना ज्यादा सामान है, यहाँ पे जो पास में सबसे एक्सपेंसिव अपार्टमेंट है उसके अंदर उसका घर है। शायद उसके पेरेंट्स काफी ज्यादा बिजी हैं जो कि उस पर चेक नहीं कर पा रहे हैं, बट उसके पास अलाउंस काफी ज्यादा मिलता है। एंड सुबह यहाँ पे घूरते हुए डोवाओ कहती है मन के अंदर, तो ये बंदा है जो राइम से फ्लर्ट कर रहा है ना। एंड सुबह डोवा को ही देख रही होती है, तो डोवा को जरूर से लगेगा कि उसे देख रहा है। वो सुबह की तरफ देखता है एंड दोनों दूसरे से बात नहीं कर रहे, तो बस घूर रहे होते हैं। फिर डोवा अपना फेस स्ट्रेट करते हुए कहता है, एंड सुबह काफी कंफ्यूज लग रही होती है। डुआ उसे घूरते हुए कहता है कि तुम जिस तरीके से मुझे देख रही हो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। वो वहाँ पे जो भी कॉपी है कुछ भी रहता है उसको उठाते हुए बारिश में चला जाता है। सुबह कहती है कि एक मिनट, क्या क्या ये इसको यूज करने वाला है? सुबह वहाँ पे कंफ्यूजन में खड़ी होती है, फिर कहती है वाह इसने किसी और का मेल ले लिया, कितना कितना बेवकूफ है। देखने में लगता है किसी कोई गैंगस्टर होगा बिना प्रिंसिपल के। आखिर राइम सोच भी क्या रही थी इसके पास जाने से पहले, मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर सुबह बाहर आती है, बारिश को चेक करते हुए कहती है कि आज देख के तो लगता नहीं है रुकने वाला है। फिर वो बाहर बारिश में ही निकल जाती है। वो वेंडिंग मशीन को पास करती है, उसके अंदर उसका जेली पॉप फोन होता है जो वहाँ पे बैरियर की उस तरफ गिर गया होता है। उसे आवाज सुनाई देता है, वो जाकर पीछे देखती है तो वो जेली पॉप फोन ही रहता है। एंड चेक करने के लिए वो उस वेंडिंग मशीन के पास जाती है, उसकी तरफ देखती है बट उसे दिखाई नहीं दे रहा होता। फिर वो आराम से उस वेंडिंग मशीन को खोलते हुए वहां से जेली फोन उठाती है, बट वहां पे कुछ और भी रखा होता है। एंड एक्चुअली में कुछ रखा नहीं था, वहां पे चूहा था। वो देख के वो डर जाती है एंड उसका जेली फोन वहीं रोड पे गिर जाता है कहीं पे। एंड यहाँ पे सुए भी गिरने वाली रहती है, तब तक सुए के पास कोई आता है दौड़ के उसे पकड़ता है एंड उसका जो फोन रहता है वो तो गिर जाता है। बट यहाँ पे हमें येलो अम्ब्रेला का सीन दिखाया जा रहा होता है एंड यहाँ पे और कोई नहीं, इन्यूक एंड सुए रहते हैं। मतलब यहाँ पे इन्यूक ने सुए को गिरने से बचा लिया होता है। एंड यहाँ पे जो जेली पफन है उसका कैमरा ऑन होता है, वो उनकी तरफ पॉइंट करता है, तो सुए की तरफ पॉइंट करता है जहाँ पे 0 लिखा होता है, वहां पे फिर +1 हो जाता है। लेकिन फिर कुछ सेकंड बाद फिर से 0 हो जाता है। फिर हमें कहीं और का सीन दिखाया जा रहा होता है जहाँ पे कोई आता है, कॉल पे बात कर रहे थे कि हेलो, ये इन्यूक के दोस्त रहते हैं। वो कहते हैं कि इन्यूक तुम तो यहाँ पे आने वाले थे, तुमने कहा था, तुम अभी तक आए क्यों नहीं यहाँ पे? इन्यूक यहाँ पे अम्ब्रेला रखते हुए कहता है ओ मैं बस आ ही गया, मैं बस बिल्डिंग के बाहर खड़ा हूँ। वो अपना जेली पर फोन निकालता है क्योंकि उस पर मैसेज आया होता है। उस पर मैसेज राइम का आया होता है, जो अम्ब्रेला उस इन्यूक ने दिया था राइम को। राइम ने मैसेज किया था कि जो तुम्हारा अम्ब्रेला है मैं मंडे को लौटा दूंगी स्कूल में। वो अपना जेली पर फोन देखता है, फिर उसे बंद करता है एंड फिर अपने वही काउंटर पे बिलिंग करवा रहा होता है। तभी वो साइड में देखता है, उसे कोई और नहीं, यहाँ पे सुए भागते हुए दिखाई देती है। एंड सुए भाग रही होती है, काफी ज्यादा बारिश हो रहा होता है, उसे भागा नहीं जा रहा होता, लाइक उसे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा होता है। यहाँ पे इन्यूक अम्ब्रेला लेते हुए कहता है बस मैं 1 सेकंड में आता हूँ। एंड ये जो इन्यूक वाला सीन दिखाया जा रहा होता है ये कुछ टाइम पहले का है, जब यहाँ पे जो सुए रहते हैं वो गिरी नहीं रहती, उसके कुछ टाइम पहले का है। एंड जानते हो आगे क्या होता है? आगे कुछ नहीं होता है, ठीक है, आगे बहुत कुछ होने वाला है, लेकिन वो हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वेल अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड अगर चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट पार्ट जल्दी ला दूंगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों को कमेंट पढ़ने में। एंड शेयर जरूर से कर देना, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या लव यू, सी या बाय बाय।